ये छोटे छोटे बच्चे ताउन कर सकते हैं। अगर आप उठ के पीछे को चले जाओ तो बच्चों की पीछे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तुम लोग सब बच्चे बातें करते रहते हैं और बयान करने वाला डिस्टर्ब होता है। अगर थोड़ा सब बच्चे उठकर पीछे चले जाओ तो बेटा बड़ी मेहरबानी होगी। छोटे छोटे बच्चों को कह रहा हूँ, ये जितने मुन्ने बैठे बेटा उठो जल्दी, शाबाश, थोड़ा सा पीछे निकल जाओ, रास्ता दे दें बच्चों को। बड़े अहबाब थोड़ा आगे आगे आ जाएं, बच्चों को पीछे कर दें, क्योंकि बच्चे सुनते नहीं हैं, वो बातें करते रहते हैं और डिस्टर्बेंस होती है बहुत ज़्यादा। बड़ी मेहरबानी। छोटे बच्चे नाराज भी ना हो बेटा, पीछे बैठ जाओ जी। इधर लगा दो, इसमें क्या हिकमत है? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू वक़ाल तबारक व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अव्वलन मैं थोड़ा सा लेट हो जाने पर बड़ी माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि ट्रैफिक बीच में जैम था, मैं रास्ता बदल कर आना पड़ा तो थोड़ा सा लेट हुए। 11:30 मुझे टाइम दिया था और मेरी आदत है कि मैं अपने वक्त पर पहुँचता हूँ। हत्तिल इम्कान कोशिश ये होती है। एक नात खां भाई तशरीफ़ फरमा थे, वो उनकी बारी थी पढ़ने की गालबन, तो उन्होंने करम नवाजी फरमाई और माइक मुझे दे दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम इंतज़ामिया का मशकूर हूँ कि आपने चंद कलिमात कहने का मौका फ़राहम किया। बेटा ये इको ज़रा कम कर दो ज़रा, ठीक है, इको कम कर दो। और आप सबका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि रात के इस पहर आप तशरीफ़ फरमा होकर बयान समात फरमा रहे हैं। मुअद्दबाना गुजारिश है कि आदाब मजलिस इल्म में से है कि जब किसी आलिम दीन का बयान हो तो बिल्कुल ख़ामोशी से उसको समात फरमाया जाए। आपस में गुफ्तगू करना, मोबाइल पे कॉल अटेंड करना, बिला ज़रूरत आगे आना या पीछे जाना, पिक्चर्स खींचना, मूवी बनाना, ये सब ममनू हो जाता है। ये कैमरामैन बना रहे हैं, इनको बनाने दें। ये भी बीच में बार बार खड़े होंगे, बैठेंगे, सबको डिस्टर्ब करते रहेंगे। इनसे भी गुजारिश है कैमरा सेट करके बैठ जाएं और आप भी थोड़ा सा गौर से सुन लें, क्योंकि अक्सर यही होता है जो कैमरामैन होते हैं, जो ऑडियो वाले होते हैं, इसी तरह आपके यहाँ के मुझे पता नहीं, बहरहाल जो कमेटियाँ, मिलाद कमेटियाँ बयान रखवाती हैं, वो कभी गौर से नहीं सुनते ना। वो कहते हैं आवाम के लिए हैं, वो सुने, वो शाबाशें समेटते रहते हैं सबसे, भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी महफिल हुई, हुआ वो हुआ। ये साउंड वाले की तारीफ़ हो जाती है, बहुत अच्छा साउंड लगाया था तुमने, तो बस, तो वो सुनते नहीं है गौर से, हालांकि हमें सुनना चाहिए। ये मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल व मजलिस है। कुछ बातें मिलाद से मुतालिक अर्ज़ करूँगा और फिर इंशाअल्लाह कुछ इस्लाही बातें होंगी। लेकिन उससे पहले मैं हमेशा मुख्तलिफ़ मकामात पर जाकर अपना दिल जलाता हूँ, तो मैं आपके सामने भी अपने दिल की एक जलन कुड़न ज़ाहिर कर देता हूँ कि हम अहले सुन्नत का एक अलमिया ये है कि हम सैकड़ों उलमा के बयानात सुनते हैं, लेकिन अब मैंने एक रविश देखी है अहले सुन्नत की ख़ास तौर पर कि हम भूलने के लिए सुनते हैं। सुनेंगे और भूल जाएंगे। हमारे जहन में वो चीज़ें महफूज ही नहीं रहती जो किसी आलिम दीन ने बयान की हों, और अगर जहन के किसी गोशे में कुछ मौजूद है तो हम उनको बयान करने पर कुदरत हासिल नहीं करते।
आप घर जाएंगे, आपकी ज़ौजा ने, आपकी वालदा ने, आपकी बहन ने पूछा क्या क्या बयान हुआ था आज? वो बयान बहुत अच्छा था, लेकिन याद नहीं रहा। कहाँ याद रहता है? बोलते कहाँ याद रहता है? हाँ, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऐलान कर दे कि जो आज के बयान के पॉइंट्स नोट करेगा और उसको बयान का कुछ हिस्सा याद होगा, उसे बयान के बाद 1 लाख रुपए मिलेंगे, फिर आप देखें कि हमारे हाफजे कितने ज़बरदस्त कवि हो जाएंगे और कैसे हम चीज़ को याद रखेंगे। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हमें ना तो अपने दीन इस्लाम की बुनियादी चीज़ें मालूम होती हैं, हालांकि हम मुसलमान हैं, ना मसलक अहले सुन्नत के बारे में, ना ज़रूरियात अहले सुन्नत के बारे में हमें कुछ मालूम होता। अगर एक काफिर हमारे एक नौजवान से कहे कि ज़रा ये बताओ कि तुम्हारा अल्लाह कौन है, ज़रा इंट्रोडक्शन तो पेश करो, तारुफ पेश करो, तो हमारा नौजवान सोच में पड़ जाएगा कि मैं अल्लाह का तारुफ कैसे पेश करूं, अल्लाह की तारीफ किन अल्फाज में करूं। करेगा तो टूटी बुढ़िया अल्लाह ताला वो जो खालिक है, मालिक है, बस क्या खालिक है, मालिक है, सिर्फ इतनी अल्लाह की तारीफ है? तारीफ का मतलब ये होता है कि ऐसा तारुफ पेश करना जो शख्सियत को, ज़ात को मुकम्मल तौर पे वाज़े कर दे। तो अल्लाह ताला की एक बाकायदा तारीफ है जो उलमा ने लिखी है, उस तारीफ को अगर आप बयान करें तो फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती, तमाम चीज़ों का इहाता हो जाता है। ऐसे अगर कोई काफिर हमसे पूछे भाई इस्लाम क्या है, आप इस्लाम की तारीफ करें, हमारा मुसलमान अपने इस्लाम की सही तारीफ नहीं कर सकता। अगर ये गैर मुस्लिम हमारे बच्चे से कहे कि जी मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मुझे मुसलमान कर दें, हम में से कितने ऐसे बैठे हैं जिन्हें मुसलमान करने का तरीका मालूम है? नहीं। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि हम, अच्छा चलें, ये तो एक अकायद इस्लाम से मुताल्लिक़ हुई, हमारी ज़्यादा जो शगफ़ है, हमारी ज़्यादा दिलचस्पी है वो अकायद अहले सुन्नत, मामूलात अहले सुन्नत की तरफ ज़्यादा हो गई है ना। सलातो सलाम या रसूलल्लाह कहना, 11वीं 12वीं और नियाज वगैरह, तीजा 40वां, लेकिन इनके बारे में भी हमारा मुशाहिदा ये है कि हमारी मालूमात तकरीबन सिफर होती, क्योंकि हम सीखना नहीं चाहते, हम समझना नहीं चाहते, हम इन चीज़ों के दलाइल अपने जहन में महफूज रखने की मशक्क़त नहीं उठाना चाहते। हमें यह एहसास जिम्मेदारी नहीं है कि एक वालिद की जिम्मेदारी होती है कि अगर वो अपनी औलाद को किसी चीज़ की तालीम दे रहा है तो उस तालीम की तफसील देना भी बाप की जिम्मेदारी है। अगर आपके घर वाले कहते हैं बेटा हम नियाज करते हैं, नियाज करनी चाहिए, तो आप अगर पूछें नियाज क्यों करते हैं, थोड़ा सा खाना सामने क्यों रखते हैं, सारा खाना क्यों नहीं रख लेते? वो बेटा बरकत के लिए, तो वे सारे को रखें ताकि सब में बरकत हो। नहीं बेटा वो पढ़ते हम थोड़े पर हैं, बरकत सब में हो जाती है, तो फिर थोड़े पे पढ़ने की ज़रूरत क्या है, वैसे ही पढ़ लें, बरकत तो वैसे सब में हो जाएगी। अगर ये बाबरकत है तो उसको मिलाते क्यों नहीं बाकी देग में? जैसी फातिहा ख़त्म होती है, एक पानी उठा लेता है, एक चावल की प्लेट ले जाता है, सालन की प्लेट दूसरा ले जाता है, देग में तो नहीं मिलाते, उसमें वैसी बरकत हो जाती है, तो क्यों रखते हैं सामने? है जवाब वालिद साहब के पास। जुमे की नमाज के बाद इज्तिमाई तौर पर खड़े होकर उर्दू में सलातो सलाम पढ़ रहे हैं, बच्चा पूछे क्यों पढ़ते हैं अब्बा जान, ज़रा जवाब दें। ये जो आधे सुन्नी चले जाते हैं, बल्कि तकरीबन मस्जिद खाली हो जाती है, 10 15 20 आदमी खड़े होकर सलाम पढ़ रहे होते हैं, क्या ये सुन्नी नहीं है? ये क्यों ज़रूरी है? 10 15 20 पढ़ रहे हैं, बाकी सब चले गए, उनकी सुन्नियत में शक करें ना करें, और ये किस दलील की बिना पे आप पढ़ रहे हैं? अब बाप के पास जवाब नहीं होगा, सिर्फ इतना, कौन ही मारेगा है, बदबख्त बदमज़हब तो नहीं हो गया, किसके पास बैठने लगा? यानी ये हमारा जवाब है। हम इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुक़ल्लिद हैं, हनफी कहलाते हैं। अब मुक़ल्लिद किसे कहते हैं? इमाम आज़म की तक़लीद तक़लीद शख्सी कहलाती है, और हम कहते हैं ये वाजिब है। इसके दलील क्या है? एक बच्चा आपसे कहे हम क्यों इमाम आज़म की पैरवी करें, हम किसी और इमाम की पैरवी क्यों ना करें? है हमारे पास जवाब। तो खुलासे कलाम ये कि ऐसे बहुत सारी, अब जैसे या रसूलल्लाह, आप सब माशाल्लाह तकरीबन या रसूलल्लाह के नारे के जवाज़ के कायल हैं, लेकिन क्यों लगाते हैं नारा? गलत सलत मफहूमात सीखे होते हैं, जी या रसूलल्लाह हम इसलिए कहते हैं कि हमारे नबी हर जगह मौजूद है, कोई ऐसा अक़ीदा नहीं, इस वजह से तो नहीं कहते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी क़ब्र अनवर में उसी तरह हयात हैं जैसे आज से कम वेश 1400 साल पहले आप हयात, बल्कि उससे बेहतरीन हयात अल्लाह ने आपको अता फरमाई है।
हमारा अकीदा यह है कि हम यहाँ से या रसूलुल्लाह कहते हैं और अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामिला से हमारी आवाज़ नबी के कानों तक पहुँचाता है तो नबी करीम सुन लेते हैं। ये किसी का अकीदा नहीं है कि सरकार सामने होते। वो किसी शायर ने लिखा मफहूम ये सरकार की महफिल है, इसमें सरकार का आना लाजिम है। भाई ये हमारा कहाँ से अकीदा हो गया? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की अता से, हुक्म से, इज़्न से, करम से, फजल से पूरी कायनात में जहाँ चाहे तशरीफ़ ले जा सकते हैं। अल्लाह ने आपको कुदरत दी, हमारे पास दलाइल हैं। लेकिन ये किसी आलिम ने आपको नहीं कहा होगा कि जब आप महफिल सजाएंगे सरकार का आना लाजिम है। इसका मतलब ये तो ड्यूटी हो गई, 4 आदमी मिलकर महफिल करें, सरकार की ड्यूटी है वहाँ पर आना। ये तो किसी ने नहीं बयान किया। एक कारी साहब मेरे पास आए, कहने लगे कि मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह आज तो मैं एक मुनाजरा जीत गया हूँ। मैंने कहा भाई मुबारक हो, आपको मौजू क्या था? कहने लगा मेरा दावा यह था कि जब हम महफिल करते हैं उसमें सरकार ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं और सामने वाला कह रहा था नहीं आते। मैंने ऐसे दलाइल दिए उसे खामोश करवा दिया। मैंने कहा अगर आप नाराज़ ना हो तो मैं एक बात बोलूँ? कहेंगे कहें। मैंने कहा हमारा तो ये अक़ीदा नहीं है कि सरकार का आना लाजिम है। कहेंगे हैं नहीं है? मैंने कहा नहीं। फिर उसको समझाया तो बाद में कहता है कि देखा ना उलमा की सोबत में रहे तो आज इस्लाह हो गई। मैंने कहा सुभान अल्लाह, मुनाजरा पहले जीत गया, इस्लाह बाद में हुई है। यह है हमारा हाल कि हमें अपने अकायद अहले सुन्नत और मामूलात अहले सुन्नत की पूरी मारिफत हासिल नहीं होती। लेकिन हमसे बड़ा टनाटन सुन्नी कोई नहीं है। मसलक का दिफा उलमा तो क्या करेंगे, ये नौजवान करेगा ना। आता जाता कुछ भी नहीं है, बोलते मैं मसलक का दिफा करूंगा। भाई आपको कोई हकीर साबित करना मकसूद नहीं है, साबित ये करना मकसद है। सीखें। आपके घर में जितने अकायद हैं उनकी लिस्ट बनाएं, जितने नज़रियात हैं उनकी लिस्ट बनाएं, जितने मामूलात हैं उनकी लिस्ट बनाएं। अकीदा क्या होता है? अकीदा होता है एक ऐसा पुख्ता ख्याल जिसके पीछे कोई शरई दलील मौजूद होती है। जैसे आप इस बात को मानते हैं अल्लाह एक है, मानते हैं ना? अब इसके पीछे एक शरई दलील है, कुरान पाक की आयत कहती हैं अल्लाह वाहिद है, तो ये अकीदा कहलाएगा पुख्ता। अच्छा, नज़रिया क्या होता है? जिसके पीछे कोई शरई दलील नहीं होती, बस वो ख्याल पुख्ता तो हो जाता है, शरई दलील नहीं होती। काली बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो मसला हो जाएगा। बाज़ ऐसे होते हैं जो किसी को देख कर कहते हैं भाई तेरी शक्ल बड़ी मनूस है, जब तू सामने आता ना काम बिगड़ जाता है। मादल्ला ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं वो ये नज़रिया है। क्या पीछे कोई शरई दलील है? नहीं। बहू घर में आती है, कारोबार में नुकसान हुआ, कहते हैं भाई बड़ा मनूस कदम लेकर आई है कमबख्त, जब से घर में आई है नुकसान हो रहा है। अब उनसे पूछो कि आपने बहू को कहा ये मनूस है, मैं कहता हूं तुम सब मनूस हो, मेरा रद्द करके बताओ। नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसके पीछे कोई दलील तो नहीं है कि बहू मनूस है। हो सकता है तुम्हारी नहुसत काम कर गई, तुमने बहू को कह दिया बहू मनूस है। अच्छा चलो, अगर बहू मनूस है तुम्हारी बरकतें कहाँ चली गई? अपनी बरकतों से नहुसत को ख़त्म करो। यानी वो इतनी नहुसत है कि सारों की बरकत ख़त्म हो गई, वो मनूस औरत गालिब आ गई। ये गलत चीज़। ये क्या है? नज़रियात। और एक होता है सिर्फ ख्याल, जहन में आया चला गया, उसको ख्याल कहते हैं। और एक है मामूलात, आपके घर में अमल होता है, 11वीं होती है, 12वीं होती है, तीजा है, 40वां है, इसी तरीके से आप बरसी मनाते हैं। ये है मामूलात हमारे घर में। आप इन सब के जो आपके घर में है इसकी दलील अपने सबसे पहले वालिदैन से तलब करें। नाराज मत होइएगा, मैं खुदा न खास्ता किसी की हकारत बयान नहीं कर रहा हूं। मैं साबित करना चाहता हूं, आपको ये शऊर देना चाहता हूं कि हमने असल में दीन सीखा नहीं है, दीन हम पर मुसल्लत किया गया है। घर वालों ने हमें समझाया बेटा हमारे बड़े ये करते रहे हैं, या तो तुम भी ऐसा करो। ये कोई शरई दलील नहीं होती। अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने तबलीग दीन जब करना शुरू फरमा, जो भी नबी उम्मत में करता था, उनकी उम्मती यही कहते थे कि हम तो उस पर रहेंगे जिस पर हमने अपने आबा व अजदाद को पाया। कुरान उठा के पढ़ें, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये कहते हैं हम अपने आबा व अजदाद के तरीके पर चलेंगे, चाहे इनके आबा व अजदाद गुमराही क्यों ना हो। यानी ये कोई दलील नहीं होती कि हमारे बड़ों ने किया। अच्छा, जो आपके बड़ों ने किया वो गलत हो, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, हो सकता है वो सही हो, लेकिन आप दलील तो तलब करें ना। आपके पास एक शरई दलील होनी चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ दीजिए, जरा तशरीफ फरमा हो जाए तो फिर मैं इंशाअल्लाह आगे शुरू करूंगा।
अल्लाह 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 तशरीफ। तो मैं आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा था, जितने आपके घर में अकायद हैं जो आप जानते हैं, जितने मामूलात हैं, जितने नज़रियात हैं, इनकी दलील अपने घर वालों से तलब करना आपका शरई हक़ है। अपने वालिदैन से पूछें। मैं गारंटी देता हूँ आपके अक्सर वालिदैन कहेंगे बेटा हमें तो नहीं पता, हमने जैसे अपने बड़ों को देखा वैसे इख्तियार कर लिया। ये कोई शरई दलील नहीं है। अच्छा, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने वालिदैन को माज़अल्लाह पे बुरा भला कहें, जी आपने क्या ये हमें समझाया। नो, सिर्फ एक एहसास बेदार करना मकसूद है कि अगर आपको बड़ों की तरफ से दलील नहीं मिली तो आप दलील सीखें और अपनी आने वाली नस्लों को दलाइल के साथ अकायद के करीब लेकर आएँ। मामूलात अहले सुन्नत दलील के साथ आपको मालूम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, हर शख्स अपनी दलील बनाएगा, अपना ख्याल बनाएगा, अपना अकीदा वज़ा करेगा और पब्लिक में आम करेगा और उससे ही खराबियाँ जन्म लेती हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक शायर का शेर सुनाया, बड़ा मारूफ नात पढ़ते रहें, ये सरकार की महफिल है, इसमें सरकार का आना लाजिम है। कोई आना लाजिम नहीं। हाँ, सरकार चाहें तो अल्लाह की अता से आ सकते हैं और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आना लाजिम है और आ सकते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए अक़ीदे को सही तरीक़े से सीखें। अपने मामूलात अहले सुन्नत के दलाइल आपके पास होने चाहिए। तब ऐसा होगा कि आप अगर यूट्यूब पे बैठते हैं या फेसबुक पर बैठते हैं, कोई आप पर एतराज़ करता है तो आप उसका माकूल जवाब दे सकते हैं। अब होता यह है कि चूँकि हमारे जहन दलाइल से खाली होते हैं, सामने वाला अगर कुरान या हदीस की गलत दलील भी पेश करता है तो हमें इतनी तो तमीज़ होती नहीं कि हम देखें कि ये दलील मजबूत है या कमज़ोर है। हम कहते हैं यार कुरान बयान कर रहा है, हदीस बयान कर रहा है, और हमारे पास ना कुरान ना हदीस। क्योंकि आप अपने वालिदैन से पूछेंगे, ना उन्हें कुरान याद होगा ना हदीस याद होगा। उन्हें इतना ही याद है कि बेटा मैं अपनी दादी को देखा था वो नियाज करती थी, फिर अम्मी को देखा था नियाज करती थी, हम भी करते हैं। तो फिर नौजवान के जहन में क्या आता है, इसका मतलब है हमारे पास कोई दलाइल नहीं, हमने वैसे इख्तियार किया है, छोड़ दो। हमने अपनी आंखों के सामने कितने लोगों को इसी तरीके से अहले सुन्नत से खारिज होकर दीगर मसालिक में दाखिल होते देखा है। ये गलत चीज़ है। आपका ये लाजिम फ़र्ज़ है कि आप अक़ायद इस्लाम सीखें, अक़ायद अहले सुन्नत की मारिफत हासिल करें, वो आपके जहन में होने चाहिए और फिर आप उनको बयान पर कुदरत हासिल करें। सिर्फ मैं आपसे 2 क्वेश्चन करके अपने बयान को आगे लेके चलूँगा। मुझे बताएं, एक डॉक्टर यहाँ से MBBS कंप्लीट करने के बाद बाहर के मुल्क में जाए, 4 साल मज़ीद कोर्सेज़ वगैरह करे, वहाँ से भी सर्टिफिकेट लेकर आए, फिर एक हॉस्पिटल में जॉब के लिए जाए, तो हॉस्पिटल वाले उससे क्वेश्चन करें कि बताइए आपने कहाँ कहाँ से पढ़ा? जी यहाँ से पढ़ा। अच्छा, अब इलाज कैसे करेंगे? फुला का फुलेगा। वो जवाब में कहे कि भाई पढ़ा तो सब था लेकिन अब मेरे जहन में कुछ भी नहीं है, लेकिन आप मुझे जॉब दे दें। बताइए हॉस्पिटल वाले उसको जॉब देंगे? सिर्फ डिग्री बेस पर जॉब देंगे? आप बताइए। नहीं, जब तक जहन में नहीं होगा नहीं होगा। और अगर वही डॉक्टर आपसे कहे भी अपने वालिद को ऑपरेशन कराना है, टेबल पे लिटा दो, मैं करता हूँ ऑपरेशन, वैसे मेरे जहन में कुछ रहा नहीं है लेकिन मैं अपने वालिद को ऑपरेशन कर दूंगा, आप लिटाएंगे अपने वालिद को? बोले नहीं। इसका मतलब है वो डॉक्टर बाकायदा उसने डिग्रीज हासिल की हैं, वो बाहर से पढ़कर आया है, वो सर्टिफिकेट्स दिखा रहा है, लेकिन जब जहन में कुछ नहीं तो आप कहते हैं कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। जहन में होगा तो कुछ है, वरना बेटा बयान कर लो जरा, मैं बाद में खींच लेना, बेटा बयान चल रहा है, बाद में खींच लेना मेरा बच्चा, बैठ जाओ। आदाब मजलिस तो माशाल्लाह आप तो वैसे ही आस्ताने वाले हो, आपको तो पीर साहब ने सब तरबियत की होगी, सीखो ना बेटा पीर साहब से, ठीक है? हाँ बैठो शाबाश, बयान हो रहा हो तो ये हरकतें नहीं करो, बैठो तशरीफ रखो। तो खुलासा कलाम ये है कि अगर जहन में कुछ ना हो तो याद रखें कुछ भी नहीं है। बस आपकी अगर एक फैक्ट्री हो, आप उसमें एक अकाउंटेंट रखना चाहें तो भाई ऑडिट वगैरह करेगा, एक शख्स आए वो कहे कि जी मैं अकाउंटेंट हूँ, आप कहें अच्छा ऑडिट करके बताओ कैसे करोगे, और वो कहे कि पढ़ा सब है लेकिन अब कुछ भी जहन में नहीं है, लेकिन आप मुझे जॉब दे दें, क्या आप उसको जॉब देंगे? बोलिए। वो सर्टिफिकेट पेश करे, जॉब देंगे? नहीं। इसका मतलब ये आप जी शऊर हैं। याद रखिए जब तक यहां कुछ नहीं होगा समझ लें कुछ भी नहीं है आपके पास। और मेरा मुशाहिदा अक्सर ये है जो अपने आप को टनाटन सुन्नी कहते हैं ना, टनाटन,
ये वाकई सिर्फ टनाटन होते हैं, बचते रहते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं होता। अक्सर मेरा मुशाहिदा ये, चौड़े होकर घूम रहे होंगे, हम हैं सुन्नियत के ठेकेदार, और ठेकेदारों के जहन में कुछ नहीं है। मैं आप सबको चैलेंज करता हूं एक तालिब इल्म की हैसियत से, कोई तकब्बुर नहीं, गुरूर नहीं, कोई बड़ापन नहीं, कोई उज्ब खुद पसंदी नहीं। आप में से जो ये समझता है कि मैं मसलक अहले सुन्नत की बेहतरीन मारिफत रखता हूं, मामूलात अहले सुन्नत के बेहतरीन दलाइल जानता हूं, जब इज्तिमा ख़त्म हो मेरे पास आइएगा, मैं आपसे 3 क्वेश्चन करूंगा ज़ुर्रियात अहले सुन्नत के बारे में। अगर आप जवाब दे देंगे इंशाल्लाह आपको सीने से लगाऊंगा, मुझे खुशी होगी। लेकिन मेरा अक्सर मुशाहिदा यह है कि हम इस काबिल भी नहीं होते कि हम किसी चीज़ का जवाब दे सकें। हम घबराते हैं, डरते हैं। अगर मैं कहूँ ना अभी कौन तो आप में पक्का सुन्नी है, ज़रा वो खड़ा हो, मैं उससे कुछ क्वेश्चन करना चाहूँ, बड़े से बड़ा सुन्नी अपना मुंह नीचे कर लेगा इस खौफ की वजह से कि मुझसे क्वेश्चन होगा, मैं जवाब कैसे दे सकूंगा। तो अच्छी तरह याद रखें, जब जहन में ना हो तो डॉक्टर बेकार, जब जहन में ना हो तो अकाउंटेंट बेकार, जब सुन्नी के जहन में दलील ना हो तो याद रखें आपका सुन्नी होना बेकार। कामयाब और मजबूत सुन्नी वो है कि जब उसके सामने आपके मसलक, आपके मजहब, आपके मामूलात पर कोई एतराज हो तो फौरन से पेशतर दलाइल के साथ जवाब दें, तो फिर आप सुन्नी कहलवाने के काबिल हैं। वरना आप सिर्फ नाम के सुन्नी हैं, काम के सुन्नी नहीं है। जिसको मैं अक्सर नाराज मत होइएगा कहता हूं, एक होता है अहले सुन्नत से सुन्नी और एक होता है लफ्ज़ सुन से सुन्नी। हम सुन से सुन्नी हैं, बिल्कुल सुन पड़े हुए हैं, हम अहले सुन्नत वाले सुन्नी नहीं। वो क्यों? इसलिए कि सुन्नी उसे कहते हैं जो अहले सुन्नत के अकायद मानता हो, उन अकायद का हामिल हो। शिया किसे कहते हैं? जो अहले तशय्यो के अकायद रखता हो। देवबंद कौन है? जो अहले देवबंद के अकायद रखता हो। वहाबी कौन है? जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के अकायद रखता हो। और अकीदे का ताल्लुक यहां से होता है, बाहर से नहीं होता। इसका मतलब है कि सुन्नी वो है जो अहले सुन्नत के अकायद रखता हो। और अकायद आपको मुझे पता ही नहीं, 2 सवाल कर लें जवाब नहीं, तो भाई सुन्नी कैसे हुए फिर आप? इसलिए हकीकी कामिल सुन्नी बने, खुदारा सीखने की तरफ आए। और सीखने का प्रोसेस 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। नंबर 1, आप गौर से चीज़ को सुने या गौर से पढ़ें। नंबर 2, उसको समझें। यह नहीं कि सतही तौर पे सुना, आलिम ने दलील बयान की, आपने कहा बस ठीक है जी बयान हो रही है, समझा नहीं, समझें। नंबर 3, उसे जहन में महफूज रखें, याद होना चाहिए। और नंबर 4, आप उसको बयान पर कुदरत हासिल करें। जब तक ये 4 स्टेप्स आपको हासिल ना हो, समझ लीजिए कि आपने कुछ भी नहीं सीखा। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, खुदारा अपने मज़हब को सीखें, मामूलात अहले सुन्नत के दलाइल हासिल करें, ज़ुर्रियात अहले सुन्नत की सही मारिफत हासिल करें और मजबूत सुन्नी बने, तो आपका ईमान मजबूत रहेगा। वरना एक दलील आपको हिला देगी, एक दलील। मैंने देखा है कि जो 30-30 साल से अहले सुन्नत से वाबस्ता हैं, बीवी को 3 तलाक़ें दी तो वो भाई क्या मसला है, भाई आप पर हराम हो गई। फिर वो किसी और मकतब फ़िक्र के पास पहुँचते हैं, वो कहते हैं जी 3 तलाक़ें एक वक्त में दी, एक वाक़े होगी। वो कहता है ये सुन्नी को छोड़ो, वहाँ से फतवा लेकर और बीवी को साथ रखना शुरू कर दो। इतना अक़ीदा कमज़ोर है, पिलपिला सा है कि जब अपने मतलब की बात आई तो अहले सुन्नत को छोड़कर वहाँ चले गए। एक शख्स को जब ये कहा गया, उनके ख़ानदान वालों ने कहा कि भाई हम अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं, हम हनफ़ी हैं, हम 3 तलाक़ों को 3 मानते हैं। उसने कहा आज से मैं अपना मसलक ही तब्दील करता हूँ, मैं दूसरे मसलक में दाखिल हो गया, 3 तलाक़ें एक हो गई हैं, मेरी बीवी को साथ भेज दो। ये हालत है हम लोगों की। तो हमारे नौजवानों का ईमान, हमारे नौजवानों का एतिकाद बिल्कुल डावाडोल है। कब तक आप अपने साथ मशगूल रखकर उन्हें यह समझाते रहेंगे कि जो हम कर रहे हैं बस सही है, ये मान लो? कब तक बगैर दलाइल के मुतमईन करते रहेंगे? दलील बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने बारहा कुरान अज़ीम में यहूद, नसारा, कुफार, मुशरिकीन के दावे जिक्र किए हैं, लेकिन साथ में फिर बाद में अल्लाह ताला फरमाता है कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो इस पर दलील पेश करो। दावा बगैर दलील के काबिल कबूल नहीं है, ये याद रखें। तो दलील आपको हासिल करनी पड़ेगी। और अकायद की दलाइल क्या क्या होते हैं? या तो कुरान की आप दलील पेश करें, या हदीस से दलील पेश करें, या फिर आप ये साबित करें कि ये अमल मुसलमानों की मेजॉरिटी का है, जिसको सवाद आज़म कहते हैं। ये अकीदा मुसलमानों की मेजॉरिटी का है, तो ये मेजॉरिटी अगर किसी अकीदे को इख्तियार करे तो ये भी एक शरई दलील होती है।
एक अक्ल सलीम भी होती है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो इलाहियात और ज़ातियात ज़ात बारी ताला पर चली जाती है और लंबी बात हो जाएगी। कम से कम जो आपका अकीदा है आप उसे या तो कुरान से साबित करें या हदीस से साबित करें, या ये साबित करना आपकी जिम्मेदारी होगी कि मुसलमानों की मेजॉरिटी का अकीदा ये है। और हम में से अक्सर मेजॉरिटी को नहीं जानता। अगर कराची की 3 करोड़ की आबादी है तो मैं आपसे पूछता हूँ मेजॉरिटी का अकीदा क्या, साबित करें। आप कैसे करेंगे साबित? हर मकतब फ़िक्र कहता है हम मेजॉरिटी में, हमारा अकीदा ठीक है। तो ये दलील पेश करना बहुत मुश्किल है जी मुसलमानों की मेजॉरिटी का ये अकीदा है एक आम आदमी के लिए। इसलिए कुरान या हदीस, ये 2 चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए। तो खुलासा कलाम ये कभी जैसे मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस और महफिल है, हर साल मीलाद मनाया जाता है। हर साल सरकार से मोहब्बत करने वाले इजहार खुशी करते हैं, मुबारकबाद देते हैं, और जिस तरह अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया, इस्तिताअत दी, वो चाहते हैं कि लोगों को खुशी में शरीक करें। वहीं एक ग्रुप हर साल खड़ा होता है और वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खुशी के बारे में तनकीद करता है। वो इसको हराम कहता है, वो इसको बिदअत कहता है, वो इसको नाजायज़ कहता है। लेकिन आप ये गौर करेंगे कि वो ग्रुप कभी 14 अगस्त के बारे में नहीं कहेगा कि ये बिदअत है, ये हराम है। कभी भी वो कायदे आज़म की पैदाइश के ऊपर नहीं कहेगा कि कायदे आज़म का विलादत का दिन मनाना ये हराम है। वो नबी करीम के बारे में ज़रूर कहेगा। अब हमें पता होना चाहिए कि हम ऐसा क्यों करते हैं। मैं चंद बातें इसके बारे में जिक्र करके फिर इंशाअल्लाह जो आयात जिक्र की हैं उनकी तरफ आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो यहूद को 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखते हुए पाया। सरकार ने उनसे पूछा तुम ये रोज़ा क्यों रखते हो? मेरे नौजवानों से गुजारिश है गौर से इसको समाअत फरमाएं। उन यहूद ने जवाब दिया कि हम इसलिए 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखते हैं कि ये वो दिन था जिसमें अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम को फ़िरऔन से नजात बख्शी थी और फ़िरऔन को गर्क किया था। तो इजहार तशक्कुर के तौर पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा था। तो हम मूसा अलैहिस्सलाम की मुआफ़क़त में यानी उस याद में रोज़ा रखते हैं। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये समाअत फरमाया तो आपने सहाबा से कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम की मुआफ़क़त इख्तियार करने के सिलसिले में हम यहूद के मुकाबले में मूसा से ज़्यादा करीब हैं। यानी ये वैसे तो मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं लेकिन हकीकतन मूसा के अकायद नहीं मान रहे, वरना मुझ पर ईमान लेकर आते। हम ज़्यादा करीब हैं। फरमाया 10 मुहर्रमुल हराम का तुम भी रोज़ा रखो। सहाबा ने अर्ज़ किया रसूलल्लाह अगर हम रोज़ा रखेंगे तो यहूद से मुशाबहत हो जाएगी, वो भी 10 को रोज़ा रखते हैं, हम भी रखते हैं। सरकार ने फरमाया फिर एक दिन पहले या एक दिन बाद का रोज़ा मिला लो। मना नहीं फरमाया, फरमाया रोज़ा रखो पहला या बाद। इससे एक नतीजा निकलता है। नतीजा ये निकलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन से नजात पाई। ये एक बड़ा अहम वाक़या था, अल्लाह का इनाम था, जिस इनाम का शुक्रिया मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रख कर मनाया। यहूद हर साल इस याद को मनाते थे। वाक़या हज़ारों साल पहले हुआ है, लेकिन यहूद हर साल रोज़ा रख रहे हैं। क्यों? इस दिन इनाम अल्लाह का नाजिल हुआ और एक नबी ने इबादत इख्तियार की, तो हम उसकी याद ताज़ा करेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताइए कि मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरऔन से नजात पाना ये बड़ा इनाम था या मेरे आका का आपको मुझे मिल जाना ये बड़ा इनाम है? तो जब मूसा अलैहिस्सलाम की याद मनाते हुए हर साल रोज़ा रखना जायज़, तो फिर नबी करीम की मिलाद मनाना कैसे मना होगा? इस इनाम की खुशी में इजहार तशक्कुर करना क्यों मना होगा? आपके नबी ने तरीक़ा सिखाया। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्वेश्चन हुआ या रसूलल्लाह आप हर पीर का रोज़ा क्यों रखते हैं? गौर से सुनिएगा। सरकार ने फरमाया इसलिए कि ये वो दिन है जिसमें मुझ पर पहली वहई नाजिल हुई और मैं इसी दिन पैदा किया गया। आपके नबी हर पीर को रोज़ा रखकर अपनी विलादत का एक शुक्र अदा कर रहे हैं, यानी कि विलादत की याद ताज़ा कर रहे हैं। अगर मुसलमान हर पीर को नहीं साल में एक दफ़ा करे तो कैसे नाजायज़ होगा, जबकि आपके नबी तो हर पीर अपनी विलादत पर इज़हार तशक्कुर फरमा रहे हैं। इसलिए इसमें शरन कोई हरज नहीं। एक और दलील अर्ज़ करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह आगे चलेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह क़द्र में वाज़ेह फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ऐ सुनने वाले तूने क्या जाना कि लैलतुल क़द्र क्या है?
लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। अब उलमा फरमाते हैं ये ऐसा नहीं हुआ था कि अल्लाह ताला ने दुनिया में कुरान को नाजिल किया, बल्कि लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर कुरान शब क़द्र में नाजिल किया गया। फिर सीनाए मुस्तफ़ा पर तो 23 साल की मुद्दत में उसका नुज़ूल तमाम हुआ है, 23 साल की मुद्दत में। इसका मतलब ये हुआ अभी दुनिया में कुरान नहीं आया, नबी करीम को कुरान नहीं दिया गया, सरकार के सीने में महफूज नहीं हुआ, लौहे महफूज से सिर्फ आसमान दुनिया पर आया। यही इतना अहम वाक़या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस रात को 1000 महीनों से बेहतर करार दे दिया। मैं आपसे पूछता हूं, जिस रात में कुरान लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर आए, वो क़यामत तक के लिए रात मुअज़्ज़म और मोतबर हो जाए। जिस रात में साहिब कुरान तशरीफ लाए, उस रात का आलम क्या होगा? और उसमें खुशी मनाना कैसे गलत हो सकता है? फिर देखें, शब क़द्र में कुरान नाजिल हुआ। सरकार, साहबा कहते हैं सरकार ने एक रमज़ान में पहले 10 दिन एतिकाफ़ किया, फिर अगले 10 दिन एतिकाफ़ किया, फिर जब 20 दिन गुजर गए तो सरकार ने अपने जो आपने आर्जी कमरा बनाया हुआ था, हुजरा बनाया हुआ था मस्जिद में, उससे अपना चेहरा अनवर बाहर निकाला और सहाबा किराम से फरमाया कि मैंने शब क़द्र को पहले अशरे में तलाश किया, ना मिली, फिर दूसरे अशरे में तलाश किया, नहीं मिली। अब मुझे अल्लाह की तरफ से बताया गया है कि उस शब क़द्र को आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो, तो तुम में से जो मेरे साथ एतिकाफ करना चाहे वो एतिकाफ कर ले। इसका मतलब ये हुआ एक अजीम वाक़या शब क़द्र में नाजिल हुआ, वाक़या हुआ, वो पता नहीं कितने हज़ारों साल पहले। अल्लाह ताला ने उस रात में बरकत रखी और नबी करीम ने उस रात को तलाश करने का हुक्म दिया। शब क़द्र को तलाश करो, ताकि हर साल, वाक़या तो हज़ारों साल पहले हुआ, लेकिन उस वाक़े की बरकत हर साल नाजिल होगी, उस बरकत को तलाश करो। उलमा फरमाते हैं कि नबी करीम दुनिया में तशरीफ लाए आज से कम बेश 1500 साल पहले, लेकिन जब विलादत की रात आएगी अल्लाह की तरफ से बरकत नाजिल होंगी। उन बरकत को तलाश करो, जो तलाश करेगा अल्लाह ताला उसको अता फरमाएगा। तो इसलिए ये रातें बड़ी बाबरकत होती। अच्छा, अब आप कहेंगे जी मिलाद तो 12वीं तो गुजर गई, तो अब क्यों? तो इसमें कोई हरज नहीं है, ये तो याद, सरकार की याद के लिए एक महफिल है। असल तो दलाइल उस दिन पर हैं, उस रात पर के सरकार तशरीफ लाए, वो जायज़। बाकी सरकार के जिक्र की महफिल, इसमें कौन सी चीज़ नाजायज़ हो सकती है? कुरान में सरकार के फ़ज़ाइल, हदीस में कुरान के फ़ज़ाइल, तो अगर हम बैठ कर नबी करीम की फजीलत में जिक्र फरमाएं तो वो तो कुरान और हदीस से साबित है, इसमें तो कोई एतराज़ ही नहीं हो सकता। तो लिहाजा मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार की विलादत बासआदत से निस्बत की वजह से 12वीं शरीफ, 12 तारीख मिलाद यानी रबीउल अव्वल का महीना, ये बहुत ही बाबरकत महीना है। सादतमंदी के साथ आप इसमें जायज़ उमूर इख्तियार करें, जो रहमतें बरकतें उस ज़माने में नाजिल हुई थी, इंशाअल्लाह आपको भी हिस्सा हासिल होगा। लेकिन ये जितने हम महफिल वगैरह का इनेकाद करते हैं, सरकार का जिक्र करते हैं, इसका क्या मकसद है? हर चीज़ का एक मकसद होना चाहिए। आप बाजार में जा रहे हो, कोई पूछे यार कैसे आए आप, बस ऐसी, तो उसके जहन में आएगा बड़ा बेकार आदमी है यार, क्या फ़ायदा सी बाजार में आके घूम रहा है। बेकार काम करना का कोई फ़ायदा नहीं है ना कोई बड़ा मकसद होना चाहिए। अच्छा, मकासद मुख्तलिफ हो सकते हैं। कोई कहता है मैंने इसलिए इनेकाद किया कि मैं सवाब हासिल करूं, ये भी एक मकसद है। लेकिन असल मकसूद क्या है हमारी इन महाफिल का? असल मकसद ये होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत और अज़मत में इजाफा हो, हमारे दिल में सरकार की महब्बत बढ़े, सरकार की जो अज़मत हमारे दिल में है उसमें इजाफा हो। लेकिन क्या ये मकसूद असली है? ये भी नहीं। ये महाफिल सरकार की महब्बत और अज़मत बढ़ाने का एक वसीला है। फिर सरकार की महब्बत और अज़मत का बढ़ाना ये मकसूद असली नहीं, ये एक और चीज़ का वसीला है। वो क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तरफ आना। आप सब जी शऊर है, मेरे एक सवाल का जवाब देंगे इंशाअल्लाह। ये बताइए कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से बढ़कर क़यामत तक कोई आशिक़ रसूल हो सकता है? बोलिए, हो सकता है? अच्छा, उनके इश्क़ रसूल की अलामत बताएं क्या?
क्या उन्होंने जुलूस निकाले थे 12वीं के? नो। क्या उन्होंने लाइटिंग की थी? नहीं। क्या उन्होंने 12वीं पे देगें पकाई थी? नहीं। साबित तो नहीं ना साहबे कराम से। क्या उन्होंने बैठकर बहुत सारी नातखानियां की थी? नहीं। कभी कभार जिसने शेर लिखे या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु को बाज़ औक़ात मिंबर शरीफ पे बिठाकर फरमाया, ए हसन, कुफ़ार की तरफ से जो हमारी मजम्मत में शेर लिखे गए उनका जवाब दो। ये ख़ास मौक़े पे बस 2-3 दफ़ा सरकार ने बिठाया, वो भी उस वक्त जब कुफ़ार ने हमारे नबी करीम के बारे में झूठे शेर लिखे, तो सरकार ने फरमाया हसन बिन साबित से कि शेरों की शक्ल में उनको जवाब दो। तो आप बैठे मिंबर पे, वरना बाकायदा नातखानियाँ वहाँ पर नहीं होती थी। तो मैं आपसे सवाल करता हूं, कोई अलामत तो होगी उनके इश्क रसूल की या नहीं? वो क्या अलामत है बताइए जरा। 2 चीजें, एक इताअत और एक इत्तिबा। इताअत का मतलब होता है नबी की जबान से जो हुक्म निकले उसको पूरा करना, ये इताअत है। और इत्तिबा का मतलब यह है कि सरकार किसी चीज का हुक्म ना दें, कोई काम कर रहे हो, आदत अपना रहे हो, हम देखें और उस आदत को अपना लें, ये कहलाती है इत्तिबा। इताअत में हुक्म पहले होता है, फिर इत्तिबा, फिर पैरवी होती है, और इत्तिबा के अंदर अमल होता है और आदमी पैरवी कर लेता है। ये इताअत और इत्तिबा ये सहाबे कराम को हासिल थी। इस वजह से सहाबे कराम क़यामत तक के लिए इश्क के उस मकाम पर फाइज हुए हैं कि क़यामत तक कोई आपसे आगे नहीं बढ़ सकता। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो फरमाया अपने अकीदे बदल लो। तुम्हारे माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारा चाचा, तुम्हारा ताया, तुम्हारा दादा अकायदे बातला पर कायम है, उन्हें छोड़ दो, ये अकीदे इख्तियार करो। साहबे किराम ने कहा लब्बैक या रसूलल्लाह, हम हाजिर हैं। अकीदे बदल लिए अपने। आप बदल सकते हैं अपना अकीदा। आज अगर एक आदमी खड़े होकर बोले अपना अकीदा बदलो, तुम्हारा अकीदा खराब है, तो आप बोलेंगे पहले नीचे आ, मैं बताता हूं तुझे जरा। अकीदे के मामले में आदमी बड़ा सेंसिटिव होता है, चाहे आपको दलाइल ना आते हो अपने अकीदे के, लेकिन कहेंगे मेरे अकीदे को बुरा कह रहा है, गुस्सा जरूर होंगे। नबी करीम ने पहली चीज जो तब्दील की है वो अकीदा है। सहाबे कराम से कहा तुम्हारे अकीदे गलत हैं, इन्हें झूठा करार दो, इन्हें बातिल करार दो, और जो मैं कह रहा हूं उन अकायद पर आओ। हाजिर या रसूलल्लाह, ठीक है, वो अकीदे इख्तियार कर लिए। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मक्का छोड़ दो और मदीने जाओ, हिजरत करो, और कोई अपने साथ माल लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि माल ले जाते तो कुफार देख लेते और आजमाइश आती। चुपके से निकलना था, हिजरत चुपके से फरमाई। किसी भी सहाबी का मैंने नहीं देखा कि ये तर्ज अमल सामने आया हो कि या रसूलल्लाह आपने कहा अकीदे बदल लो, हमने अकीदे बदल लिए, अकीदे बदले तो बिरादरी हमारे मुखालिफ हो गई, जान के दुश्मन हो गए, हम पर जुल्म सितम हुआ, सब हो गया। अब आप हमें कह रहे हैं अपने खानदान को छोड़ दो, अपने घर को छोड़ दो, अपने बागात को छोड़ दें, अपने मवेशियों को छोड़ दें, अपने चलते हुए बिजनेस बंद कर दें और मदीना चले जाएं बेसरो सामानी के आलम में, और कुछ साथ लेकर ना जाएं? ये नहीं हो सकता। किसी साहबी ने कहा नहीं, सरकार ने हुक्म फरमाया छोड़ दो, बिरादरी, बागात, घरबार, बिजनेस। या रसूलल्लाह हाजिर हैं, फौरन चल पड़े, मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। अंसार साहबा जो मदनी साहबा थे, इन्होंने सरकार को बुलाया था, या रसूलल्लाह आप हमारे पास आए, हम आपको एक जगह फराहम करते हैं, वहां मरकज कायम करें और वहां से फिर तबलीग दीन का फरीज़ा सर अंजाम दें। हालांकि वो जानते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं कि कुफार का इस वक्त टारगेट यही ज़ात है, जो इनके साथ मिलेगा वो भी टारगेट पर आ जाएगा। लेकिन उन्होंने नबी करीम से अर्ज़ किया रसूलल्लाह आप हमारे साथ आए, अगर कोई आप पर तीर चलाएगा वो तीर आपको बाद में लगेगा, पहले हम अपने सीने पे उसको सहेंगे, आप आइए। दुश्मनी मोल ले ली, चलता हुआ बिजनेस मुतासिर हो गया। पहले वो आज़ादाना सफ़र करते थे, फिर उन्हें खौफ होता था कि यहां से कोई तीर आ जाएगा, यहां से कोई दुश्मन घेर लेगा, इस खौफ में जिंदगी गुजारने लगे, लेकिन नबी करीम का साथ दिया। अब देखें जब सरकार मदीना मुनव्वरा पहुंचे, आपने देखा कि जो मुहाजिर साहबा मक्के से मदीने आए थे उनके बिजनेस वहीं रह गए, माल वहीं रह गया, खाली हाथ। अब अगर ये मुआशी तवाज़ुन सरकार कायम ना करते तो बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते। इसको गौर से सुने ज़रा, ये बातें आपने पहले भी सुनी होंगी, लेकिन हम एक कान से सुनते दूसरे कान से निकालते हैं, एहतिसाब नहीं करते, गौर नहीं करते। सहाबे कराम को जब आशिक रसूल कहते हैं तो उसकी अलामात में तो ढूंढें कि कौन सी अलामत थी उनके अंदर।
सरकार ने अंसार साहबा से फरमाया कि एक एक मुहाजिर भाई को अपना दीनी भाई बनाओ और अपना आधा माल उसके हवाले कर दो। हमने नहीं देखा कि किसी अंसारी साहबी ने कहा या रसूलल्लाह, आपने यहाँ पर आए, हमने दुश्मनियाँ मोल ली, हमने जगह फराहम की है, एक तरह से सियासी पनाह जिसको कहते हैं वो हमने फराहम कर दी, तो ये क्या बात हुई, अब हम अपना आधा माल दे दें? नो। हज़रत साद रदी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के साथ भाईचारा कायम किए हुए थे। उन्होंने अपनी दोनों बीवियां सामने खड़ी की, फरमाया जो पसंद आए इशारा करें, मैं उसको तलाक देकर आपसे उसकी शादी कराता हूँ, और ये सारा माल पड़ा हुआ है, आधा आपका आधा मेरा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह तेरे अहल में, तेरे माल में बरकत अता फरमाए, बस मुझे बाजार का रास्ता बता दे, मैं खुद जाकर कर लूँगा। बिजनेसमैन आदमी थे, जाके उधार क्रेडिट पे माल उठाया, उसको सेल किया, प्रॉफिट आया, उधार वापस किया, उसी से बिजनेस किया और तरक्की कर गए। ऐसे दीगर सहाबा कराम। लेकिन अंसार साहबा ने तो कुर्बानी दी ना। आज अगर एक पीर साहब अपने मुरीद से कहें, बेटा तुम कराची में रहते हो, तुम्हारा एक पीर भाई लाहौर से कराची आ रहा है और तंगदस्त आदमी है, ज़रा तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है? आपने कहा हुजूर 50 लाख। कहा कि 25 लाख अपने भाई को दे दो, चाहे ताकि कारोबार करे, तो हम चल पड़ेंगे। पीर साहब पूछेंगे, बेटा क्या आप पैसे लेने जा रहे हो? हम कहेंगे नहीं जी, पीर बदलने जा रहा हूँ। हम तो फौरन पीर ही बदल देंगे कि यार ये कैसा पीर है, तो जेब पे हाथ डाल रहा है। नबी करीम ने फरमाया, साहबे कराम हाजिर। अंदाजा करें ये कोई मामूली चीजें हैं? तो ये साहबे कराम की इश्क की अलामत थी। सरकार ने फरमाया जंग करनी है, जंग करनी है। सरकार ने फरमाया शराब हराम है, फेंक दो। पहले शराब बाकायदा पी जाती थी, लेकिन हद नशा तक नहीं। नशा हर शरीयत में हराम रहा है, लेकिन शुरू इस्लाम में शराब पीना हलाल था, जायज़ था। लेकिन जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत अनस बिन मालिक से फरमाया कि ऐलान कर दो अल्लाह ने शराब को हराम किया है, हराम कर दिया, तो वो कहते हैं कि सहाबा ने अपने मटके लाकर मदीने की गलियों में बहा दिया। शराब ऐसे बह रही थी जैसे पानी बहता है, सैलाब आ गया हो जैसे, सब तोड़ ताड़ दिया। मेरे आका ने जैसा फरमाया वैसा सहाबा करते चले गए, एक चीज में भी ऑब्जेक्शन नहीं। अगर कारोबारी नुकसान हुआ बर्दाश्त कर लिया, बिरादरी को छोड़ना है बर्दाश्त कर लिया। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वा बदर में है, आपके बेटे अब्दुर्रहमान कुफ़ार की तरफ से जंग कर रहे हैं। जब ये जंग खत्म हुई, बाद में अब्दुर्रहमान ईमान लेकर आए, ऐसी वालिद साहब के साथ बैठे थे, बात हो रही थी। कहा कि अब्बा जान, ग़ज़वे में कई मरतबा आप मेरी तलवार के सामने आए, लेकिन वालिद साहब का ख्याल करने की बिना पर मैंने आपको छोड़ दिया। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, खुदा की कसम अगर तू एक बार भी मेरी तलवार के सामने आता तो तेरी गर्दन उड़ाने में देर ना करता। मजबूत ईमान वाले। तो ये सहाबे कराम की इश्क की अलामत थी कि सरकार की जबान से कुछ निकला कर गुजरे। हजरत उस्मान गनी ने एक मरतबा वुज़ू फरमाया, फिर आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराए, फिर फरमाया तुम पूछते क्यों नहीं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? कहा कि क्यों कर रहे हैं? फरमाया मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने वुज़ू किया, फिर आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराए। फिर कहते हैं मुझे नहीं पता क्यों मुस्कुराए, लेकिन मैं तो महबूब की अदा को अदा कर रहा हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से मनकूल है, बुखारी शरीफ की रिवायत आपको अर्ज कर रहा हूं। आज तो ये आप हरमैन शरीफैन चले जाए, जितने नबी करीम के आसार निशानियां सबको मिटाया जाता जी। शिरक 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 बिदअत बिदअत बिदअत, ये कोई शिरक और बिदअत नहीं है। अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में मनकूल है कि आप इस बात की तहकीक करते थे कि सरकार सफर पे गए हैं तो किस जगह जाकर आपने नमाजें पढ़ी हैं, आप उसी जगह जाकर और वहीं पर खड़े होकर नमाज अदा करते थे कि मेरे हबीब ने नमाज अदा की है, मैं भी। और तालीम देते थे कि तुम वहां जाओ तो फुला टीले के सामने 4 कदम इस तरफ चलना, एक दरख्त होगा उसके नीचे नबी करीम ने नमाज अदा की है, यानी याद रखा करते थे। तो एक तरफ हुक्म, एक तरफ सरकार की अदाएं, सहाबे कराम ने दोनों चीजों को इख्तियार किया तो इश्क में कामिल हुए और आशिक रसूल कहलाए। अब आप और मैं अपने बारे में सोचें, हम लोग उर्फन कह तो देते सब उश्शाकान रसूल बैठे हुए हैं, लेकिन वही बात मैंने आपको अर्ज किया, कभी काश हम गौर तफक्कुर भी तो करें। अगर मैं आप सबको कहूं माशाल्लाह ये सब करोड़पति बैठे हुए हैं, तो जो करोड़पति नहीं होगा वो बोलेगा मुफ्ती साहब झूठ क्यों बोल रहे हैं? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? मैं कहूं ये सब के सब माशाल्लाह डॉक्टर बैठे हुए हैं, तो आप कहेंगे कहां से आए हुए डॉक्टर? फौरन आप एहतिसाब करेंगे और साबित करेंगे मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, है कि नहीं?
सब इंजीनियर बैठे हुए हैं? नो। लेकिन जब मैं कहूँगा सब आशिक रसूल बैठे होंगे, आप कहेंगे यस। थोड़ा सा इस पर भी गौर कर लें कि भाई आशिक कहते किसको हैं, इश्क की अलामत क्या है। याद रखें, इश्क मोहब्बत का आला दर्जा होता है। मोहब्बत का मतलब होता है किसी की तरफ दिल का पसंदीदगी के साथ माइल हो जाना, इसे मोहब्बत कहते हैं। और जब इसमें शिद्दत पैदा हो जाए तो इसको इश्क कहा जाता है। शिद्दत इतनी कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं। इसीलिए याद रखें कि अल्लाह ताला के लिए लफ्ज़ आशिक का इस्तेमाल मना है, क्योंकि आशिक इश्क से बना है और इश्क में इंसान अपनी तबीयत और कैफियत पे कंट्रोल नहीं कर पाता। और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इससे पाको साफ़ है, लिहाजा अल्लाह को आशिक नहीं कह सकते हैं। हाँ, चूँकि हदीस में मुहिब का लफ्ज़ आया, मोहब्बत फरमाने वाला, ये कह सकते हैं अल्लाह मुहिब है, मोहब्बत फरमाने वाला। आशिक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब इश्क हो या मोहब्बत, ये दिल की कैफियत हुई, क्योंकि दिल में मोहब्बत होती है, बढ़ जाए तो इश्क बन जाता है। तो अब आपको मुझे तो नहीं पता कि आपके मेरे दिल में मोहब्बत है कि नहीं। आप बताएं, मेरे दिल में आप में से किस किस की मोहब्बत है? बता सकते हैं? बोलिए। नहीं बता सकते। चले मैं कहता हूं मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ कितनी मोहब्बत करता हूं? बता सकते हैं? मिकदार नहीं बता सकते। इसका मतलब ये हुआ मोहब्बत एक कल्बी कैफियत का नाम है। ये ना नजर आती है, ना इसकी मिकदार आप तलाश कर सकते हैं, ना बता सकते हैं। तो फिर कैसे पता चलेगा कि एक को दूसरे से मोहब्बत है? उलमा ने फरमाया ये ज़ाहिरी अलामात से पता चलता है। अगर ज़ाहिरी अलामात इश्क और मोहब्बत की आपकी ज़ात में है तो आप मोहब्बत और इश्क रखने वाले होंगे, अगर नहीं है तो नहीं है। अब मैं एक आपको सतही सी मिसाल से पहले समझा दूं, फिर हम अपनी तरफ आते हैं। एक लड़का ये कहता है मुझे एक लड़की से मोहब्बत है, दावा है कि नहीं? आप कहते हैं वो कहाँ रहती है? मालूम नहीं। क्या नाम है? मालूम नहीं। कभी देखा है? मालूम नहीं। तुम्हारी बात तो होती होगी नहीं, लेकिन मुझे उससे बहुत मोहब्बत है। बताएं ये दावा मोहब्बत में सच्चा कहलाएगा कि झूठा? बोले बोले। क्यों? हालांकि वो दावा कर रहा है, फर्ज कर लें उसके दिल में मोहब्बत, लेकिन आप कहेंगे तेरे अंदर मोहब्बत की अलामत ही नहीं है। भाई जब अलामत नहीं तो कैसी मोहब्बत करने वाला होगा? एक बेटा अपनी माँ से कहे अम्मी जान मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ, बड़ी मोहब्बत करता हूँ, आप पर मेरी जान कुर्बान, माल कुर्बान, सब कुछ कुर्बान। माँ के अच्छा बेटा, इतना अच्छा बेटा, अच्छा एक गिलास पानी तो पिला। अम्मा पानी मानी नहीं। बेटा चाय पिला दे। नो। अच्छा बेटा मेरे पास बैठ, तुझसे मुझे बातें करने को दिल चाह रहा है। नहीं अम्मी मैं तो दोस्तों के पास जा रहा हूं। बेटा मेरी दवाई खत्म हो गई, दवाई लिया। अम्मा आप खुद ही ले आना, मैं नहीं लेकर आ। बेटा जल्दी घर आना, हालात खराब है। नहीं अम्मा मैं तो रात को 3 बजे वापस आऊंगा, दोस्तों के साथ बैठा हूं। बेटा अच्छा उससे ना मिलना, वो बुरा आदमी। और अम्मी वो तो मेरा जिगरी यार है। बेटा फुला से मिल, वो अच्छा आदमी। अम्मी उसको तो शक्ल से मुझे नफरत है, मैं उससे नहीं मिलूँ। लेकिन अम्मी एक बात बोलूं, आप पे मेरी जान कुर्बान, मेरा माल कुर्बान, आपसे बड़ी मोहब्बत है। बताएं ये वाकई मोहब्बत करने वाला कहलाएगा? जोर से बोलो यार। क्यों भाई? वो तो मुंह से कह रहा है मैं मोहब्बत रखने वाला हूं, हो सकता है दिल में हो भी, लेकिन आप इनकार क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि दावा मोहब्बत तो है, लेकिन उसकी पूरी शख्सियत ज़ाहिरी अलामात से खाली है। तो आप उसे सच्चा कभी नहीं कहेंगे, झूठा कहेंगे। मैं बस ये आपको समझाना चाह रहा हूं। आप सब कौन है जी? नबी से मोहब्बत करने वाले हैं कि नहीं है? जी हैं। आप सब आशिक रसूल हैं? भाई दावा तो कर दिया, दलील दो। अभी आपने खुद कहा अगर दलील ना हो वो झूठा बेटा है, वो झूठा लड़का आशिक है। अगर आप में मुझ में अलामात मोहब्बत रसूल ना हो तो हम कहां से सच्चे हो गए? क्यों अपने आप को धोखा दें फिर? तो आइए अलामात रसूल देखते हैं कि अलामात मोहब्बत रसूल क्या हैं। वो चंद अलामात में जिक्र करता हूं और इसी से हमें पता चलेगा कि वाकई हम में से सच्चा कौन है और अपने दावे में नाकिस कौन है। मैं लफ्ज़ झूठा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं कि आप नाराज होंगे। कामिल कौन है, नाकिस कौन है, बस ये हम कर लेते हैं। पहली अलामत उलमा ने बयान फरमाई कि जो नबी करीम से मोहब्बत करता होगा वो आपका कसरत से जिक्र करेगा। जैसे वही मिसाल मैं आपको दूं, किसी लड़के को लड़की से मोहब्बत हो जाए, दोस्ती हो गई जी, चैट शुरू हो गई। अब आप देखें आप लेटे होंगे तो लड़की का तस्वुर, खाना खा रहे होंगे तो मुस्कुरा रहा होगा आशिक। अम्मी कहेगी बेटा क्यों मुस्कुरा? अम्मी वैसी वो याद आ रही होगी सिस्टर। इसी तरीके से
वॉशरूम में बैठा है तो वो याद आएगी, नहाएगा तो याद, सीटियां बजा रहा होगा नहाते हुए भी, यूं सोने से पहले भी सोचेगा और ख्वाब में भी वही नजर आएगी कि फूल पेश कर रही हो, आंख खुल जाएगी, सामने अम्मा खड़ी होगी। होगा कि नहीं होगा? यानी जब इश्क हो जाता है हर वक्त। और फिर आप अगर क्लोज फ्रेंड्स होते हैं उससे जिक्र करेंगे, वो पूछेगा भाई कहाँ तक पहुँचा, तेरा भाई कामयाब सही चल रहा है, बस इंशाल्लाह करीब वो सिस्टर से भाभी होने वाली है। वो जो लड़कों की हरकतें होती हैं, यानी ये जब मोहब्बत हकीकी होती है तो इंसान उम्मन अपने महबूब के तस्वुर को जहन में रखता है, बार बार कोशिश करता है उसका जिक्र आए, बार बार उसके जिक्र से लज्जत हासिल करता है। मैं आप सबसे क्वेश्चन करता हूँ, दायरा अदब में रहकर, मजलिस महफिल में बैठे हो तो सरकार का जिक्र चल रहा है, वो भी नात खान कर रहा होता है या मुकर्रिर कर रहा है, या कभी कभी नात खान कहते हैं भाई आप भी साथ नाते पढ़े तो हो गया। लेकिन 24 घंटे में कितनी मरतबा हमें नबी याद आते हैं? जब हम काउंटर पे बैठे होते हैं, दुकान पे बैठे होते हैं, बेतकल्लुफ दोस्तों के दरमियान बैठे होते हैं, कितनी नबी की बातें करते हैं। आप जब अपनी बीवियों से बातें कर रहे होते हैं कितना नबी का तस्करा करते हैं। आप जब अपने बच्चों से बातें करते हैं कितना नबी का तस्करा करते हैं। कितने मरतबा ऐसा हुआ कि रात को सोने से पहले नबी का तस्वुर करते करते सोए। कितने मरतबा सरकार ख्वाब में तशरीफ लाए हैं। कितनी मरतबा हमारे सरकार हमारी जबान पर आम हालात में, बस में सफर करते हुए, वैगन में सफर करते हुए, शादी ब्याह की टेबल पे बैठे हुए सरकार का जिक्र हमारी जबान से निकला हो। नो, दुनिया की बातें, कारोबार, क्रिकेट, लड़की, फुला, नौकरी, जॉब, हेयर स्टाइल, फुटबॉल, ये बातें चलती रहती हैं। कैसा इश्क है भाई? ये इश्क तो बड़ा अजीब है कि पूरे हफ्ते सरकार का ख्याल ही ना आए, मजलिस महफिल में पहुंचे तो सरकार का ख्याल आए, लेकिन हमसे बड़ा कोई आशिक ही नहीं है। ये कैसा इश्क है भाईजान? इसलिए अपना एहतिसाब करें। दूसरा, जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उसकी अच्छी मारिफत रखता है, पहचान रखता है। जैसे आपका एक दोस्त हो, आप कहें ये मेरा जिगरी यार है, बड़ा पुराना यार है, क्या नाम है? फुला। कहाँ रहता है? फुला। क्या काम करता है? ये। एक एक चीज आपको मालूम होगी, है ना, करीबी दोस्त है। लेकिन अगर सूरत हाल ये हो कि आपसे कोई पूछे कि भाई आप लोग कितने बहन भाई हैं? यार याद नहीं है तो सही, लेकिन याद नहीं। अच्छा बहन भाइयों के नाम ही बता दे, यार वो भी याद नहीं। आप तक शादी हो गई है? हाँ शादी तो हो गई है। ज़ौजा का क्या नाम? याद नहीं। बच्चे हैं? हाँ कुछ हुए तो थे। कितने? याद नहीं। उनके नाम? याद नहीं। मैंने ड्राइवर से पूछा तेरे कितने बच्चे हैं? कहने का 3। मैंने कहा नाम बता। 2 के बताए, तीसरे के बारे में कहते हैं भूल गए। आप भूल गए। इसी तरह कोई बोलेगा आपकी बहन के बच्चे हैं आपके, हाँ कितने हैं? यार ये तो याद नहीं है। कुछ हैं लड़के लड़के, नाम बताओ। याद नहीं। मुझे बताइए अभी शख्स के बारे में क्या कहेंगे, जरा जोर से बोलिएगा। क्या कहेंगे आप ऐसे आदमी? बोले। या तो आप कहेंगे ये हाफजा ही नहीं है इसका ना, या कहेंगे पागल है, गाफिल है, बुद्धू है, या आप कहेंगे यार ये इस खानदान का भी है कि नहीं है जिसको अपने अब्बा अम्मा का नाम याद, बीवी का नाम याद। बोलेंगे नहीं बोले? अब मैं आपसे पूछता हूं, आपके दिल में सबसे ज्यादा करीब कौन है? नबी करीम है या दूसरे लोग हैं? बोले। नबी है ना। दावा कितना प्यारा हम लोग करते हैं। अब अगर नबी की मार्फत के बारे में क्रिश्चियन आपसे आके पूछ ले, ये बताओ नबी करीम के वालिदैन का नाम क्या था, उनकी उम्रें क्या थी, आपके दादा का नाम, आपके चचा का नाम, आपके अजवाज के नाम बता दें जरा। नबी करीम के कितने बेटे थे, उनकी क्या क्या उम्र थी, किस उम्र में इंतकाल हुआ, उनके नाम बताएं। सरकार की कितनी बेटियां थी, उनके नाम बताएं। सरकार के खादिमों के नाम क्या थे, सरकार के जानवरों के नाम क्या थे। सरकार ने हिजरत फरमाई, पहले साल क्या किया, दूसरे साल क्या किया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, है हमें कोई मार्फत? आप सब अपना एहतिसाब कीजिएगा। आपके घर में सीरत रसूल पर मुश्तमिल कोई किताब है आपके घर में? कभी आपने पूरी जिंदगी एक किताब भी सीरत रसूल पे पढ़ी है? मैं तो कभी कभी बरमला ये कहता हूं कि अल्लाह, कुरान और रसूल, इनसे हम मोहब्बत का दावा करते हैं और कहते हैं अल्लाह ताला हमारा रब है जी, कुरान हर घर के अंदर है और नबी करीम से बड़ी मोहब्बत है। लेकिन जितना हम इन 3 चीजों से अजनबी हैं, किसी से नहीं है। अल्लाह की मार्फत के बारे में चंद क्वेश्चन करके देख ले। अभी मैंने कहा कि अल्लाह की तारीफ बयान कोई कर सकता है? जरूरी अकायद जरा बयान करें, कोई पता नहीं है। कुरान पाक हमने पढ़ा है कभी? तर्जमा तफसीर के साथ बताइए। अरबी पढ़ी है खाली, कुछ पता नहीं है। इमाम साहब दुआ मांग रहे होते हैं अरबी में, हम कहते हैं आमीन आमीन। बच्चा पूछे अब्बा जान ये इमाम साहब क्या कह रहे हैं? खामोश, आमीन आमीन। अच्छा अब्बा जान ये आमीन का ही मतलब बता दें, बचपन से आमीन आमीन कहते जा रहे हैं। बाप के खामोश, आमीन आमीन। भाई सीखो ना।
हमने आज तक कुरान अजीम को, अक्सर हम में ऐसे होंगे जिन्होंने तर्जमा और तफसीर से नहीं पढ़ा, और बहुत से तो माशाल्लाह ऐसे नौजवान बैठे होंगे जिन्होंने कभी बचपन में हाफिज साहब के डंडे खा के कुरान पढ़ा था और उस वक्त से अभी तक अब कुरान खोलने की तौफीक नहीं, अरबिक तक नहीं पढ़ सकते। यानी मैंने तालीम बालगान बहुत की है, मतलब ये मदरसे पढ़ाए हैं, कुरान सिखाया है। वो नमाजी जो 40-40 साल से नमाजें पढ़ते हैं, उनसे जब सूरतें सुनी ने कि आप सूरत सुनाएं, अब बिला मुबालगा कहता हूं वल्लाह एक आध कोई शायद किसी ने सही सुनाया, वरना सबकी गलत। मैं आप सबसे भी गुजारिश करता हूं, नाराज मत होइएगा, आपके चेहरे पे दाढ़ी हो या सर पे इमामा हो, आप 40 साल से नमाजें पढ़ते हो या 25 साल से, एक दफा अपनी पूरी नमाज किसी कारी साहब को सुनाएं तो आपको पता चलेगा। जैसे मैं अक्सर समझाता हूं, हम पढ़ते हैं रब्बी जालनी, रब्बी जालनी, गलत लफ्ज है ही नहीं, कोई लफ्ज ही नहीं, ये असल में था रब्बी इजअलनी। फिर जब हम बा को जीम से मिलाते हैं दरमियान की हमजा गिर जाती है, रब्बिज अलनी, लफ्ज ये रब्बिज अलनी, जीम साकिन। लेकिन हम पढ़ते हैं रब्बी जालनी, जो कोई लफ्ज ही नहीं बनता। जालनी ना माजी रहा ना अमर रहा, बिल्कुल बेमाना लफ्ज बन गया। ऐसे नमाज में हजारों खता। तो हम अल्लाह से भी अजनबी, कुरान से भी अजनबी, और नबी करीम से कितने अजनबी हैं वो मैं आपको बयान कर रहा हूं। मालूमात ही नहीं है नबी करीम के बारे में, हमने कुछ सीरत की किताब नहीं पढ़ी है, और दावा ऐसा है भयो मुझसे बड़ा तो नबी का कोई आशिक नहीं। अरे भाई तो भी मारिफत हासिल करो ना, जिससे मोहब्बत होती है, प्यार होता है, उसको तो कुरेद कुरेद के आदमी मालूम करता है। पूछो हमारे उन नौजवानों से जो फेसबुक पे लड़कियों के साथ चैट करते हैं, कैसे कुरेद कुरेद के क्वेश्चन करते हैं, नए नए शैतानी जहनों के अंदर ख्याल आते हैं, क्या पूछूं, इतनी सारी बातें हो गई, अब क्या पूछूं, अच्छा तुम रंग कौन सा पसंद करती हो, अच्छा जूती कौन सी पसंद करती हो, अच्छा दुपट्टा कौन सा पसंद करती हो, जूती का स्टाइल कौन सा पसंद करती हो। एक एक चीज आदमी पूछता जाता है, एक एक चीज मालूम होनी चाहिए, क्योंकि यही मोहब्बत की अलामत है। अरे भाई तो ये मोहब्बत की अलामत रसूल के लिए क्यों नहीं जाहिर होती कि नबी करीम के बारे में एक एक चीज मालूम होनी चाहिए। सरकार ने कैसा लिबास पहना, कैसा पसंद करते थे, सरकार की नालें कैसी थी, सरकार के जानवर कैसे थे, आप कैसे बोलते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, और उनको फिर अपनाएं तो फिर बात बने ना। तो मारिफत रसूल हमें हासिल नहीं है, सरकार के बारे में मालूमात हासिल नहीं है। एक काफिर अगर हमें कहे कि जरा बताना अपने नबी करीम के बारे में, हम नहीं कर सकते। अपने खानदान के बारे में ज्यादा मालूमात होगी, नबी करीम के बारे में नहीं होगी। लेकिन अलमिया यह है कि खानदान के बारे में आशिक होने का दावा नहीं करते, मालूमात हालांकि ज्यादा, नबी करीम के बारे में करते हैं हालांकि मालूमात सिफर है। खुसूसन हमारे नौजवान क्रिकेटर्स के नाम पूछे, ऐसा बयान करेंगे जैसे सांस ले रहे हैं। हीरोइनों के नाम पूछे, इंडिया की हीरोइन, हीरो, कौन सी फिल्म आ रही है इस वक्त, इंग्लिश कौन सी मूवी लगी हुई है, उसने बॉक्स ऑफिस में कितना पैसा कमाया, एक एक मालूमात इन नौजवानों के मुबारक जहन के अंदर ऐसा मुस्तहज़र होगा, फटाफट बयान करेंगे। लेकिन नबी करीम के बारे में पूछ ले कि आपकी अज़वाज कितनी थी, उनके नाम बताए हैं, पता नहीं, हालांकि माएँ हैं हमारी उम्मुहातुल मोमिनीन। एक नौजवान अगर ये कहे मुझे अपनी माँ का नाम ही नहीं पता, अरे यार कैसे बेटे हो तुम। तो यह हमें सोचना चाहिए, इसलिए मारिफत की तरफ आए। तीसरी अलामत बयान की कि जो नबी करीम से मोहब्बत करता होगा वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा। हम में से कौन कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है, अपने बारे में सोचें। उलमा ने फरमाया कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला वो कहलाएगा जो कम से कम एक दिन में 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता हो, तो ये कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला कहलाएगा। 313 मरतबा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक मुकम्मल दुरूद पाक है, लेकिन हम में से कितने हैं जो पढ़ते हैं। कभी अजान में नाम अक़दस सुना तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया, तकरीर में सुना तो कह दिया, वो भी बाज नहीं कहते। हालांकि याद रखें, जब भी कभी आप पहली मरतबा सरकार का नाम सुनेंगे मजलिस में, महफिल में, या बैठे हुए अजान हो गई, तो दुरूद पाक पढ़ना वाजिब है। नहीं पढ़ेंगे गुनाहगार होंगे। और फिर एक बार के बाद बार बार जिक्र आता रहे तो फिर दुरूद पाक पढ़ना अफजल है, पढ़ेंगे सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं वो बतौर वजीफा कम से कम 313 मरतबा हम में से कौन कौन पढ़ता है भाई। ये मोहब्बत अलामत मोहब्बत रसूल लिखी है। जिस नौजवान की जबान पर सारा दिन माँ बहन की गालियां चलती रहती हैं, उसकी जबान दुरूद पाक से खाली नजर आएगी। जिसके होंठ गंदी बातों के लिए हिलते नजर आएंगे,
वो दुरूद पाक पढ़ने से महरूम होंगे। लेकिन दावा ऐसा है, गले फाड़ फाड़ के नारे लगाएंगे हम हैं आशिक रसूल। भाई अलामत तो है नहीं। चौथी अलामत जो बयान की कि जो नबी करीम से मोहब्बत करता होगा आपकी ज़ियारत का मुतमन्नी होगा। आप सब नबी करीम की ज़ियारत चाहते हैं? बोले चाहते हैं। ये भी एक रस्मी चीज़ है। हम जब पूछा तो कहाँ चाहते हैं, लेकिन जिसको चाहते हैं उसकी अलामत कुछ और होती है। अगर किसी की बेटी जवान हो जाए और रिश्ते ना हो तो उस माँ की चाहत ये होती है मेरी बेटी का अच्छा रिश्ता आ जाए। अलामत क्या जाहिर होती है? जिससे मिलेंगी ना कहेंगे कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना, बच्ची की उम्र बढ़ रही है। कोई अगर मौलवी साहब घर में आ गए, कोई दीनी शख्सियत, कोई पीर साहब आ गए, कोई आलिम आ गए, मुफ्ती, वालिदा सबसे पहले पर्ची भेजेगी, पीर साहब से कहना दुआ कर दे मेरी बच्ची की शादी के लिए। माँ जब भी हाथ उठाएगी नमाज के बाद, ए अल्लाह मेरी बच्ची का अच्छा रिश्ता भेज दे। करेंगे नहीं करेंगे? आप नौजवानों ने अगर इंटरव्यू देना है, आपको खौफ है पास भी हो सकते हैं, फेल भी, पास हो जाएंगे नौकरी मिलेगी, लेकिन फेल हो गए तो फिर आप कितनों से दुआ करवाएंगे? क्योंकि उसकी चाहत है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं, पिछले पूरे महीने हम में से कितनों ने नमाज के बाद हाथ उठाकर नबी करीम की ज़ियारत के लिए दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे नबी करीम की ज़ियारत करवा दे? कितने ऐसे हैं जिन्होंने सोने से पहले अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया अल्लाह ताला आज तो मेरी किस्मत जाग जाए, मैं सोऊं और मेरे आका ख्वाब में तशरीफ़ ले आए। कितनों से हमने कहा कि यार दुआ करना मुझे सरकार की ज़ियारत हो जाए? कहा किसी को? नहीं। अहमियत हो तो कहें ना। अब अगर मैं बोलूं भाई किसी नौजवान को यूएसए का वीज़ा चाहिए, परमानेंट वीज़ा, ग्रीन कार्ड होल्डर बन जाओगे, तो हमारे नौजवान थोड़ा डरेंगे, फिर कहेंगे हाँ चलो ठीक है जी मुफ्ती साहब चाहिए। और मैं कहूँ भी प्रोसेस में डाल दिया है, अब दुआ करो। फिर आप देखें कैसी दुआ होगी। मज़ारों पे जाएंगे, बाबा जी मेरा काम हो जाए, मौलवी साहब से दुआ कहेंगे, हर एक से, माँ भी करेगी, सब, क्योंकि वीज़ा चाहिए। समझाना ये मकसूद है, जिस चीज़ की तलब होती है, जिसके लिए सच्ची तड़प होती है, उसके लिए इंसान दुआएं करता है और करवाता है। लेकिन नबी करीम की ज़ियारत के लिए कोई तड़प नहीं, कोई दुआ नहीं। पूछा है तो आपने कह दिया जी चाहते हैं नबी करीम के, इसका मतलब है अलामात मोहब्बत रसूल में कमी है। और इसके बाद आखिरी, बस मैं अपना क्योंकि समअप कर रहा हूँ, ख़त्म करता हूँ, बयान को इख्तिताम की तरफ लेकर आता हूँ। आखिरी बात वही जो मैंने अभी सहाबे कराम के जिक्र की, इताअत और इत्तिबा। चलें इत्तिबा को भी रहने दें, इताअत हुक्म मानना। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हिजरत से कबल अपने काशान अक़दस से बाहर आए तो कुफ़ार को बुतों की इबादत करते हुए पाया। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम बुतों की इबादत क्यों करते हो? वो कहने लगे इसलिए ताकि इससे खुश हो के अल्लाह ताला हमें अपना महबूब बना ले। मकसद अच्छा था ना, अल्लाह हमें महबूब बना ले, तरीका गलत था। अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई जिसमें साबित फरमाया कि मकसूद अच्छा है, तरीका गलत, तरीके को बदलो मकसूद हासिल होगा। लिहाजा फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ए हबीब इनसे फरमाइए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो दलील ये होगी, उसकी अलामत ये होगी, उसके लिए स्टैंडर्ड और मायार ये होगा, फत्तबिऊनी, कि मेरा हुक्म मानो। जब मेरा हुक्म मानोगे युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे तमाम गुनाहों की बख्शिश फरमा देगा। यह है अलामत मोहब्बत रसूल। अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा है, रसूल से मोहब्बत का दावा है, तो नबी का हुक्म मानो। लेकिन जब यह बात कही जाए नबी का हुक्म मानो तो हमारे चेहरे के रंग बिगड़ जाते हैं। अभी जो आशिक रसूल नारे लगा रहा था गुलाम ये रसूल में मानवी कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफ़ा जिंदगी फजूल है, वो 2 मिनट में बुझ जाता है। चेहरे के जाविये बिगड़ जाते हैं, कल्ब में नापसंदीदगी के आसार नुमाया हो जाते हैं। आप नमाज का कहकर देखें, आप दाढ़ी का कहकर देखें, इल्म दीन सीखने का कहकर देखें, आप लड़कियों का पीछा छोड़ने का कहकर देखें। आप बोलेंगे फेसबुक पर, ट्विटर पर और यूट्यूब पर और टिकटॉक पर अपना वक्त और अपनी आखिरत को बर्बाद ना करो। इनके चेहरों के बदलते हुए जाविये देखें, इन्हें कहें कि हराम माल छोड़ दो, हलाल में गुजारा करो, चाहे तंगदस्ती के साथ हो, क्योंकि आपके नबी ने हराम से मना किया और आपके नबी को हराम चीज सख्त नापसंद थी। इनके बदलते हुए मूड देखिएगा, आपको पागल और बेवकूफ कहेंगे। अबे भाई आजकल हलाल में गुजारा नहीं तो मौलवी निकल यहां से। अगर आप कहें गालियां मत बको, नबी करीम को फौश कलामी नापसंद है, वो आपको 2 माँ बहन की गालियां बकेगा।
हट तुम्हारी ये और तुम्हारी वो, मदर सिस्टर एक करके निकल जाएगा। नबी का कहना मानने के लिए तो आज हम तैयार ही नहीं है। इश्क रसूल की जो सबसे बड़ी अलामत है, हमारा टन टन सुन्नी भी उस अलामत से खाली है। अपने नबी का हुक्म मानने के लिए हम तैयार नहीं। हाँ, दौड़ा लो, लंगर खिला लो, महफिल में बिठाओ, झूमो, हाथ यूं यूं करो, हिलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जुलूसों में सीटियां बजा रहे हैं और गधों पे और घोड़ों पे जा रहे हैं, वो सारे काम करवा लो। लेकिन जब नबी करीम का हुक्म मानने की बारी आए, जब नफ्स को कुचलने की बारी आए, जब नबी के हुक्म के मुकाबले में शैतान से मुकाबला करने की बारी आए, तो हमारा नौजवान कहता है मत कर नसीहत ना से, हाँ दिल मेरा घबराए है, उसको दुश्मन जानू हूं जो मुझको समझाए। जो हमें पर्दे में रह के बहनें सुन रहे हैं ना, ये भी दुश्मन बन जाती। अब अल्लाह रसूल को डायरेक्ट तो बुरा कह नहीं सकती, तो वो हम जैसे अफराद आते हैं तीर के निशान है। इन मौलवियों ने दीन बड़ा सख्त कर दिया है, ये मौलवियों को अल्लाह ताला मार दे, इनको मौत दे, कमबख्तों ने दीन सख्त कर दिया, ये ना करो वो ना करो, यहाँ ना जाओ वहां ना जाओ। ऐसे हमारे नौजवान होते हैं बहुत सारे, यार ये दीन इतना सख्त नहीं है, ये मौलवी हजरात ने सख्त कर दिया। एक अब्बा अपने बच्चे को समझा रहे, वो बच्चे ने मुझे बताया, बेटा देखो दीन में इतनी सख्ती नहीं होती, मौलवियों के पास ना जाया करो, दीन को बड़ा सख्त करके पेश करते। मैंने उस नौजवान से कहा कि बेटा तुम अपने अब्बा जान से दायरे अदब में रहकर कहना कि अब्बा जान मुझे क्लाशनकोफ लेकर दें ताकि मैं इन सख्त मौलवियों को जान से मार दूं, और उसके बाद जो आसान दीन जो इन मौलवियों ने छुपाया हुआ था ना, वो आप हमें दे दें। घर की खवातीन से बोला करें ना आप कि वो कहती हैं दीन बड़ा सख्त कर दिया मौलवियों ने, तो आपके मौलवियों को छोड़ दो, तुम लाओ वो दीन जो छुपा के रखा हुआ था वो तुम ले आओ। यानी दीन से भागने के लिए, नबी करीम की तालीमात से राह फिरार इख्तियार करने के लिए हम दीन पर तनकीद करने से बाज नहीं आते। आज हमारी खवातीन, और याद रखिएगा अच्छी तरह, नाराज मत होइएगा, नबी करीम ने फरमाया वो शख्स दयूस है जिसे इस बात की परवाह ना हो कि उसके घर में कौन आता जाता है। दयूस मीन्स पता है आपको क्या होता है? उर्दू में बताऊं, नाराज तो नहीं होंगे? बेगैरत। यानी अगर हमारी ज़ौजा, हमारी घर की औरतें नामहरमों से हंस हंस के बातें कर रही हों, नामहरमों घर में घुसेड़े, तो याद रखें ऐसे शख्स को आपके नबी ने दयूस कहा है। नामहरम कौन होता है? ये नहीं कि कोई अजनबी घर में मोहल्ले का लड़का घुस रहा हो, खालाजाद, फुप्पीजाद, चचाजाद, मामूजाद, इन कज़नों से पर्दा है आपकी बीवी का, वो नामहरम है। इसी तरह लड़की का और खालू का पर्दा होता, इसी तरह आपका और मुमानी का पर्दा है। इसी तरह अगर आपकी चच्ची खाला ना हो सकी, बाहर से आई हैं, तो चच्ची का और आपका भी पर्दा है। हमारे यहाँ कहाँ हो ये इसका ख्याल करते? अल्लाह के नबी पर्दे के अहकाम बयान फरमाएं, और हमारी हालत ये है कि अगर हम इस तरह की बातें बयान करें तो ये औरतें हमारे खिलाफ बोलना शुरू कर देती हैं। अरे क्या हम गारों में छुप के बैठ जाए? दूध वाले से हंस के ये बातें कर रही हैं, पर सब्जी वाले से ये बातें कर निकल रही है, और वो मर्द देख रहे हैं, लेकिन हमारी गैरत ही सोई पड़ी है कि भाई तुम क्या कर रही हो? एक गैर मर्द के साथ दरवाजे पे खड़े होकर तुम बातें कर रही हो, शर्म नहीं आती? बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिगर गोशा रसूल का आलम यह था कि आपने अपनी खादिमा से पूछा, ये बताओ हबशा में लोगों को, औरतों को दफन कैसे किया जाता था? उन्होंने कहा कि हमारे ऐसा होता था कि चारपाई पे औरत को लिटाकर चारों तरफ एक कपड़े की डोली सी बनाई जाती थी ताकि किसी की नजर ना पड़े, और फिर दफनाया जाता था। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा मुझे इसी तरह दफनाना, और फरमाया अगर मैं फौत हो जाऊं तो रात के वक्त मेरी मैयत को लेके जाना ताकि किसी गैर महरम की नजर मेरी चारपाई तक पर ना पड़े। वो बीबी फातिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, तरबियत याफ्ता, ये कहे, और ये बीबी फातिमा को मानने वाली, उनकी न्याज़ें खाने वाली, ये कहे कि हम पर्दा नहीं करेंगी, और घर का वो सरपरस्त बेवकूफ किस्म का वो कहता है कि जी मैं परमिशन देता हूं तुम बगैर पर्दे के घूमो फिरो। यानी कितनी बहनें मुझे ऐसी मिली हैं जो ये कहती हैं कि हमारे शौहर ये कहते हैं कि मेरे दोस्त आए, रिश्तेदार आए, बिला पर्दा सामने बैठो। और एक शौहर ने तो दलील ये दी कि देखो जब मैं अपने दोस्तों के घर जाता हूं उनकी बीवियां मेरे सामने बैठ जाती हैं। यानी वो तुम अगर बेगैरत हो, वो अपनी बीवियों को बेगैरत बना के तुम्हारे सामने बैठाए, तो तुम्हारी बीवी भी बेगैरत बन के तुम्हारे दोस्तों के सामने बैठे और दावत नजारा दे। मर्द की नीयत का क्या मालूम? हम में से कितने ऐसे बैठे होंगे जो लोगों के सामने बड़े यूं मोहतात बनते, लेकिन टेढ़ी टेढ़ी आंखों से शादी ब्याह के अंदर सब देख लेते हैं ना, लाल वाली कपड़े वाली देख, अच्छा कर रहे यूं होंगे, उंगलियों के झरोके से देख लेंगे,
और बीवी साथ बैठी होगी स्कूटर पे, पता है बीवी बैठी हो तो टेढ़ी आंखों से देखेगा ना वो साथ में जाती हुई औरत को, बातों का टकरा भी जाते हैं गाड़ियों से। तो जब हमारी नीयतों में इतना फतूर है कि शैतान कुछ ना कुछ डाल देता है, तो आपने ये कैसे समझा कि घर की औरत के शैतान से बिल्कुल पाको साफ हो गई? शैतान उसके जहन में ख्याल नहीं डाल सकता, गैर मर्द की तरफ उसकी तवज्जो नहीं जा सकती। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको रोकें। नबी करीम तो ये करें और हम ना करें, गलत चीज है ना। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में दाखिल हुए, सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास एक शख्स को बैठे हुए देखा, चेहरे अनवर का रंग बदल गया, जलाल के आसार नुमाया हुए। सईदा आयशा ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह ये मेरे रिज़ाई भाई हैं, यानी हमने एक ही माँ का दूध पिया है। तो फिर सरकार का जलाल कम हुआ, यानी जलाल में तशरीफ लाए कि घर में अजनबी मर्द कैसे। ऐसे एक मरतबा एक हिजड़ा था, उसे पकड़ कर लाया गया सरकार की बारगाह में और अर्ज की साहबा ने, या रसूलल्लाह देखें इसने अपने हाथ और पैर पर मेहंदी लगाई हुई है, औरतों से मुशाबहत इख्तियार करता है। याद रखें हिजड़ा जो होता है औरतों के पास जाएगा तो मर्दों के हुक्म में, इससे पर्दा वाजिब है औरतों को। इसमें भी हमारे मर्दों को पता नहीं हो तो औरतें अंदर घुसड़ देती हैं हिजड़ों को, ताकि सवाल कि तुम्हारी शादियां कैसी होती हैं, तुम जब मरते हो तो कैसे दफनाते हैं? अरे भाई वो तुम्हारे लिए अजनबी मर्द की मिसल है और मर्दों के लिए औरतों की मिसल है, याद रखें। लिहाजा आप कभी कभी सिग्नल पर रुकते हैं, वो आ जाता तालियां बजाता हुआ, अरे भाई कुछ दे दे, तो भाई लग जाता उसके साथ, अच्छा क्या नाम है तेरा? जुलेखा है, अच्छा ये वो, अरे भाई वो आपके लिए नामारम एक तरह से। अब आप देखिए वो उधूरा मर्द है लेकिन हाथ पांव में मेहंदी लगाई, साहबा करम पकड़ कर ले आए, या रसूलल्लाह इसने हाथ पांव में मेहंदी लगाई है, मर्दों के साथ मुशाबहत इख्तियार की है। सरकार ने इरशाद फरमाया इसको मदीने से बाहर निकाल दो, जिला वतन कर दिया। साहबा ने कहा रसूलल्लाह इजाजत दें कि हम इसकी गर्दन उड़ा दें कि औरतों से मुशाबहत इख्तियार करते। सरकार ने फरमाया नहीं, इसको मदीने से बाहर निकाल दो। इतने सेंसिटिव थे मेरे आका, उसने हाथ पांव में मेहंदी लगाई, औरतों से मुशाबहत के क़स्द व इरादे के साथ सरकार ने फरमाया जिला वतन हो जाओ। मैं उन नौजवानों से कहता हूं जो पौड़ियां बना के खड़े होते हैं, दूर से कोई नौजवान देखता है खामखा वो खुश फहम मुब्तला होता है, लड़की खड़ी चलो बातें करते हैं, करीब से गुजरता है तो देखता है वो लंबी लंबी मूछे, आगे मोहम्मद अकरम खड़ा हुआ है, कान में बुंदे पहन लेंगे ना, हाथ में कड़े चढ़ा वो चढ़ा लेंगे, छल्ले कड़े पहन लेंगे। यानी अल्लाह ने मर्द बनाया, तुम्हें अभी तक अपने मर्द होने का यकीन हासिल नहीं है, ये तुम्हें औरतें बनने का बहुत शौक है। अल्लाह ने मर्द बनाया, मर्द बनो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों ये फरमाया? मिंबर पे बैठे, एक हाथ में रेशम लिया, एक हाथ में सोना लिया और फरमाया दोनों चीजें मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम है। क्यों? उलमा ने इसकी वजह ये लिखी, जब आदमी रेशम पहनता है ना तो नजाकत आ जाती है, जब सोना पहनता है तो जब जेवर हाथ में पहनता है ना इससे भी नजाकत आ जाती है। और सरकार नहीं चाहते थे कि साहबे कराम नाजुक बन जाएं औरतों की मिसल, क्योंकि वहां तलवारें उठानी थी, वहां जिहाद करना था, वहां कुफार से मुकाबला करना था। ना ये कि बन ठन के चमकते भड़कीले कपड़े पहन के मटकते हुए यहां जा रहे हैं, मटकते हुए यहां जा रहे हैं, ये नहीं, मुकाबला करना था। आज हमारे नौजवानों की हालत देखें, घर से बाहर ऐसे निकल रहे होते हैं जैसे शादी में जा रहे हैं, लेकिन वो कहीं नहीं, वो फुटपाथ पे आएंगे, पप्पू पान वाले के पास खड़े हो जाएंगे, ओ वे मूछे दाढ़ी साफ, बाल ऐसे ये छज्जा वज्जा निकाल कर पफ वफ 200-300 रुपये नाई को देने के बाद मुकम्मल तौर पे अंग्रेज़ की शक्ल बनने के बाद फिर आईने में देख कर अपने आप से कहते हैं आज तो हीरो लग रहा हूँ। फिर बाहर निकल कर ज़रा अटकते मटकते हुए जूते ऊँची एड़ी के कड़ाक 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 करते हुए पहुँचते हैं, कैसा लग रहा है तेरा भाई? सामने लगे तो यार बिल्कुल अंग्रेज़ की तरह लग रहा है। ये खुश होने की बात तो नहीं। अगर किसी ने आपको कह दिया अंग्रेज़ की तरह लग रहा है, कौन सा कमाल, काश कोई कहता कि बिल्कुल तुम तो नबी करीम की सुन्नत की चलती फिरती तस्वीर नज़र आ रहे हो, तो कमाल था ना। तो हमारी हालतें ये हैं कि हम नबी करीम की इताअत के लिए तैयार नहीं हैं। नबी करीम फहाशी को शदीद नापसंद फरमाते थे, मना फरमाया, फहश गो को नापसंद किया, लेकिन हमारी ज़बान पर गंदी गालियाँ, लड़कियों की बातें, सेक्स की बातें, जिनसियात की बातें, गंदी गंदी गलीज़ बातें, ग्रुप बनाए होते हैं, नौजवानों को करीब करते हैं, उन्हें जहन बनाते हैं कि तुम तो क्या लड़की की तरह शर्माते हो, यार ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। कितने लड़के ऐसे होते हैं जिनको खुद पर गुस्ल वाजिब करने पर मजबूर किया जाता है, उनको गंदा बनाया जाता है, क्यों खुद ये आदत में मुब्तला होते हैं, उसे कहते तुम भी करो घर पे जाकर ऐसा।
नापाक रहते हैं, जनाबत की हालत में रहते हैं, और ऐसा शख्स जब घर में दाखिल होता है रहमत के फरिश्ते घर से चले जाते हैं। नबी करीम तो इन गंदगियों को मना करें, और हम ग्रुप बना के बाकायदा लड़कों का गंदा जहन गंदा करें, स्कूल में कॉलेज में उनको करीब करें, उनको गंदी पिक्चर्स दिखाएं, गंदे रिसाले दें, गंदी वेबसाइट्स के लिंक दें उनको कि लो देखो यहाँ जाकर देख, मादल्ला सुम्मा मादल्ला, यूं तक लफ्ज़ सुने, जन्नत देखनी है तो जा यहाँ पे चला जा। यार क्या कह रहे हो तुम? तो बाज़ ऐसे गंदा जहन होते हैं कि जो उनके करीब आता है उसका भी जहन गंदा करते हैं। कितने ऐसे बैठे होंगे जो अपने दोस्तों की वजह से आज खुद पर गुस्ल वाजिब करने के आदी हुए हैं, जो गंदी चीज़ें देखने के आदी हुए हैं। फोश जगहों की मारिफत उन्हीं दोस्तों के ज़रिए हासिल हुई। उनको आप दोस्त कहते हैं, मैं कहता हूँ खुदा की कसम वो दुश्मन है आपके। वो आपको नबी से दूर करने वाले हैं, दीन से दूर करने वाले हैं, अल्लाह की रहमत से दूर करने वाले हैं। कोई बाइद नहीं कि गफलत में आपका ईमान बर्बाद हो जाए। तो मेरे भाइयों, नबी करीम का हुक्म मानना यह है मोहब्बत की सबसे बड़ी अलामत, यह है इश्क की सबसे बड़ी अलामत। और अगर यह आपके अंदर अलामत नहीं, आप नबी का हुक्म सुनकर कहते हैं कि मुझे ना सुनाओ, मैंने नबी का कहना नहीं मानना, बीवी की मानूंगा, बाप की मानूंगा, माँ की मानूंगा, अपने बच्चों की, दोस्तों की मान लूंगा, नबी की नहीं मानूंगा, नफ्स शैतान की गुलामी कर लूंगा, नबी का हकीकी गुलाम नहीं बनूंगा, तो फिर खुदारा अपने आप को आशिक मत कहो। ये सबसे बड़ा मजाक उड़ाना है इश्क रसूल का, बहुत बड़ा मजाक उड़ाना, ये ना करो। ये ऐसे ही होगा एक फकीर खड़े होकर कहे, पहचानते हो मैं कौन हूं? पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी, अरबपति। तो आप कहेंगे इसको भाई ईदी सेंटर में दाखिल कराओ, पागल हो गया है ये। लेकिन हमें कोई पागल नहीं कहता। हम नबी का हुक्म कोई ना माने, हुक्म से नफरत करें, नबी का हुक्म सुनाया जाए तो चेहरे के जाविये बिगड़ जाए और नबी के अहकाम को पसे पुष्प फेंके। लेकिन हमें कहो कि हम आशिक रसूल है, कहो कि हम मोहब्बत रसूल रखने वाले हैं, खबरदार जो हमें आईना दिखाया हम अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारें, लेकिन मानो कि हम नबी का इश्क रखने वाले हैं। कैसे मान ले भाई? क्यों झूठ बोले? ये क्यों आप इस झूठ पे मुतमईन हो जाते हैं? अगर आप इताअत रसूल नहीं करते हैं, नबी का हुक्म नहीं मानते हैं, तो आपको अपने आप को आशिक रसूल कहने का कोई हक हासिल नहीं। ये सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं आप। हाँ, ये मैं कहूंगा कि आप मोहब्बत रसूल रखते हैं थोड़ी बहुत, वो भी नाकिस। क्योंकि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी करीम की मोहब्बत और आपकी नाफरमानी एक ज़ात में जमा हो सकती हैं। यानी एक शख्स दिल से नबी से मोहब्बत करता हो लेकिन तक़ाज़ाए नफसानी में मुब्तला होकर गुनाह कर बैठे, पॉसिबल है। लेकिन साथ ही फरमाया ये सरकार की मोहब्बत में कामिल नहीं है, नाकिस है। आशिक तो बहुत ऊंची बात है, ये तो सिर्फ मोहब्बत यानी पहले स्टेज पे कलाम हो रहा है। फरमाया मोहब्बत में कामिल नहीं है, नाकिस है। तो हम कहते हैं सारा उस शाकान रसूल का मजमा है। इससे हमारे नौजवान ये समझते हैं कि सिर्फ नात खानी में बैठ जाओ, लंगर खा लो, जुलूस निकालो, नातों में झूमो, तो बस ये इश्क रसूल हमने पूरा कर दिया। हम में से कितने ऐसे होंगे जो आज फजर की नमाज पढ़ेंगे? मुझे बताएं। हमने अपनी आंखों से देखा है मस्जिदें भरी हुई हैं, 5-5 हज़ार का मजमा है, लेकिन फजर से पहले महफिल खत्म की गई, फजर की नमाज में रेगुलर नमाजी भी नहीं आते, वो भी भाग जाते हैं। क्या फायदा आपकी ऐसी नात खानियों का? क्या आप ये समझते हैं इसमें अल्लाह ताला आपको मोहब्बत की निगाहों से देखेगा? सरकार आपसे राजी होंगे? नहीं। हम काबिल गिरफ्त होंगे। ये ज्यादा से ज्यादा मुस्तहब है, बैठे बैठे ना बैठे ना बैठे नात खानी में, कोई फर्ज या वाजिब नहीं है। लेकिन नमाज पढ़ना फर्ज, जमात इख्तियार करना वाजिब। हजरत उमर फारूक हर फजर की नमाज के बाद मुक्तदियों के बारे में देखते थे, कौन आया कौन नहीं, पूछते थे। देखा तो एक नौजवान नहीं था, अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन घर पहुंच गए, दरवाज़ा बजाया, माँ बाहर आई, फरमाया आज आपका बेटा मस्जिद में नहीं आया, खैरियत तो है? उन्होंने कहा कि हुजूर वो सारी रात नवाफिल पढ़ता रहा है। ये नहीं कहा नात खानी में बैठा हुआ था, दोस्तों के साथ चला गया था, ड्यूटी सख्त थी, नहीं, वो सारी रात नवाफिल पढ़ता रहा था। फजर के टाइम उसकी आंख लग गई और उसकी जमात निकल गई। नमाज कज़ा हुई ये नहीं कहा माने, जमात निकल गई। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए खातून, अगर तेरा बेटा सारी रात सोता रहता लेकिन फजर हमारे साथ जमात से अदा करता तो उसकी ये फजर की जमात उसकी शब भर की इबादत से बेहतर थी। खुदारा इस खुशफहमी से बाहर आओ, सुन्नियों बाहर आ जाओ। ये हमें धोखे में मुब्तला किया गया है कि तुम नबी के नाम के नारे लगाओ, नात खानी करो, नजात पा जाओगे। कोई ऐसे स्टैंडर्ड शरीयत ने नहीं दिया। इताअत रसूल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं नात खानी गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं इस पे सवाब मिलेगा,
ये सवाब नहीं मिल, नो, सवाब हासिल होगा, सवाब नहीं मिलेगा ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इनसे मुतमिन होकर सोचना नबी की मानो ना मानो हमें जन्नत मिल जाएगी। मैदान माशर में पहुंचेंगे तो फरिश्ते आएंगे, हुजूर टनाटन सुन्नी साहब आप यहां खड़े, जन्नत तो आपका इंतजार कर रही है, और ये मटकता हुआ झूमता हुआ सीधा जन्नत में चले जाएगा। मुफ्ती साहब लाइन में लगे हुए हैं, ये पप्पू निकल जाएगा वहां पे, क्योंकि हर रात ये नात खानियों में बैठा करता था। भाई कुल हाथु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, लाइए अगर आपके पास दलील है तो पेश कर देना। सिवाय आपके हुस्न जन के क्या है? आप कहेंगे जी हमारा हुस्न जन है, अल्लाह करम फरमाएगा। आपके हुस्न जन की तरह तो काफिर भी हुस्न जन रखता है। हिंदू भी कहता है भी मेरा हुस्न जन है, मेरी बुतों की इबादत से अल्लाह ताला मुझे निजात देगा। क्रिश्चियन भी ये कहता है ईसा अलैहिस्सलाम को मैं अल्लाह का बेटा मानता हूं, अल्लाह मुझे निजात देगा। हुस्न जन पर फैसला नहीं होता, वरना तो हर एक हक कहलाए, दलील पर फैसला होता है। आप मुझे दलील दीजिए कि आप नमाज ना पढ़ें, आप झूठ बोले, आप गीबतें करें, आप लड़कियों के पीछे भागें, आप फहाशी करें, आप गंदी गालियां बकें, आप हीरोइन पिएं, आप सिगरेटें पिएं, आप नशा करें, आप माँ बाप की आंखों में आंखें डालकर बदतमीजियां करके उनको उनकी कमजोरियों का एहसास दिलाए, और सिर्फ नात खानी में बैठे आपको नजात मिल जाएगी। लाइए दलील, इस पर पेश कीजिए। मैं यही बैठा हूं, लाओ दलील लेकर आओ यहां पर कि आपका जुलूस निकालना आपको नजात दे देगा, लाइटिंग करना आपको नजात दे देगा। गलत। अगर किसी ने आपको जहन बनाया है, किसी नाखान ने जहन बनाया है कि आप सरकार की महफिल में बैठे हैं, और जो सरकार की महफिल में आता है सरकार बरोज क़यामत उसको सीने से लगाकर जन्नत में ले जाएंगे, आपके ऊपर वाजिब है आप उस नाखान को बाद में रोकें और कहें इस पर दलील पेश करो। ठीक है हम तुम्हारी बात मानते हैं, नहीं मानते मुफ्ती साहब की बात, वो डांट के चले गए, सख्त लहजे में गुफ्तगू की, तुमने बड़ी प्यारी बात कही, लाओ दलील दो। जब तक नात खान दलील ना दे बंद कर लेना उसको घर के कमरे में, बोलना कि नहीं जाने देंगे। तुमने कैसे धोखे में मुब्तला किया, तुमने हमें नमाजों से दूर कर दिया, तुमने तकवे से दूर कर दिया, हराम खा खाकर नात खानियों में आकर बैठकर हम समझते नजात हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जो हराम माल के साथ हज करे, नबी करीम फरमाते हैं अल्लाह उसका हज कबूल नहीं करेगा। एक रिवायत में फरमाया एक शख्स हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआएं करता है, गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहा होता है, लेकिन अल्लाह ताला इसकी दुआ कैसे कबूल करे? इसलिए कि इसके जिस्म पर हराम है, इसके पेट में हराम है, तो अल्लाह कैसे इसकी दुआएं कबूल करेगा? ये आपकी शरीयत ये है। हमें ख्वाबों में मुब्तला किया गया है, जुलूस निकालो नजात है, लाइटिंग करो नजात है, तीजे 40वें करो नजात है, 11वीं करो नजात है, तुम बरोज़ क़यामत आओगे सरकार तुम्हें बख्शवा लेंगे, यकीनन मेरे आका शफाअत करेंगे, इनकार नहीं। लेकिन जब ईमान बचाकर ले गए तो, ईमान बचाकर ले गए तो ईमान ज़ाया हो गया गुनाह कर करके, फिर तो काफिरों में फिर शफाअत नहीं। और फर्ज कर लें ईमान बचाकर ले गए और गुनाहों भरी जिंदगी गुजारी, सरकार ने शफाअत फरमाई, ये यकीन लेकर गए, यकीन रखें इसका इनकार नहीं। लेकिन क्या ये बहुत बड़ी बेमुरव्वती नहीं होगी कि हमारी हर तरह की गंदगी के बावजूद सरकार मैदान माशर में सीने से लगाएं? क्या फिर हमें नबी करीम के साथ ये रवैया रखना चाहिए? सिर्फ इस भरोसे पे कि सरकार हमें बख्शवा लेंगे हम उनकी नाफरमानी करते चले जाएं? गलत बात है। मैं आप ही से पूछ लेता हूं, एक बाप एक माँ अपने बच्चे को पाल कर जवान करें, उन्हें अच्छी नौकरी दिलवाएं, एक घर उनके नाम कर दें, टोयोटा कोरोला की चाबी दें, बाप हर महीने 50,000 की गड्डी उसके हाथ में रखे, और फिर माँ बाप अपने कहें बेटा हमारा कहना मान, ये कर वो करो, कहे मैं कुछ नहीं करता हूँ, चलो। फिर जब आप उसको समझाएं कि यार ऐसा नहीं करो माँ बाप, वो कहे यार मैं ऐसे ही कह देता हूँ, कल जाऊँगा ना देखा फिर मैं बाप राजी होंगे। क्या कहेंगे ऐसे बेटे के बारे में? यार तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पर इतने माँ बाप ने करम किया और तुम सिर्फ ये सोच कर के हर तरह की बदतमीजी के जवाब में फिर भी माँ बाप सीने से लगा लेंगे, तुम उनसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं हो, अपनी हालत संवारने के लिए तैयार नहीं हो। कैसे आदमी हो तुम? कहेंगे नहीं कहेंगे? अब आप और मैं आईने में अपने आप को देखें ना। और जितने, बस आखिरी बात, जितने आज शौहर हजरात बैठे हुए हैं और जितने गैर शादीशुदा बैठे हैं वो भी गौर से सुने। नौजवानों को बड़ा शौक़ होता है मेरी शादी हो, एक अदद बीवी आए, बच्चे हों, खाना पका हुआ मिलेगा, चाय मिलेगी, हाकिम बन जाऊंगा मैं। अरे भाई ठीक है, शादी के बेनिफिट ज़रूर हैं, लेकिन आपको पता है कि शौहर पर अखलाक़ी और शरई ज़िम्मेदारी क्या है? अपनी बीवी को इल्म दीन सिखाना, उसे नेकी का हुक्म करना, उसे गुनाहों से रोकना। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अपनी बीवी की तरबियत, अपनी औलाद की तरबियत, जितने बीवी गुनाह करेगी आपके नाम अमाल में भी गुनाह लिखा जाएगा।
जितनी आपकी औलाद बालिग होने के बाद जितने गुनाह करेगी सब गुनाह आपके नाम अमाल में भी लिखे जाएंगे। आपके नबी ने यह भी हमें मुकल्लफ बनाया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। इसी तरह नबी करीम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स निगहबान है, तुम में से हर शख्स से उसकी रियाया के बारे में क्वेश्चन होगा। रियाया मीन्स मातहत के बारे में। फिर फरमाया, मर्द अपने घर पर हाकिम है, उससे उसकी बीवी और बच्चों के बारे में क्वेश्चन होगा। जितने यहाँ शौहर हजरात बैठे हैं जिनकी बीवियाँ फजर के अंदर पाँव फैला के सो रही होती हैं लेकिन वो खुद नमाज नहीं पढ़ता, तो क्या कहेगा बीवी को नमाज पढ़ो? अब्बा तो उससे ज़्यादा खराटे ले रहा होता है बैठा हुआ। जवान बेटा सो रहा है लेकिन बाप को इतनी तौफीक नहीं कि लात मार के उठाए कि उठ बेगैरत नमाज पढ़, अल्लाह का रिज़्क़ खाता है, दुश्मन शैतान की बात मानता है। घर में नूसतें फैली हुई हैं, कई महीने गुजर गए, फजर की नमाज नहीं पढ़ी हम लोगों ने, खड़ा हो कुरान पाक की तिलावत करो। नहीं, बीवी बदनिगाही करे, मुंह भर भर के गालियां बके, गीबतें करे, चुगलियां करे, शौहर से बदतमीजियां करे, वो बेनमाजी हो, कुरान कभी हाथ में लेकर ना देखे, शौहर को कोई तौफीक ही नहीं है कि वो उसको कहे। और बाज़ ऐसे होते हैं जो शौहर हजरात नमाजी होते हैं लेकिन बीवी को कुछ नहीं कहते, खुद फजर में जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, लोग गवाही दे रहे हैं, भाई माशाल्लाह हाजी साहब जो है ना 40 साल हो गए आज तक हाजी साहब को कभी नहीं देखा मस्जिद से बाहर, फजर में मौजूद होते हैं, लेकिन हाजी साहब के घर में बीवी सो रही होती है। बीवी बिल्कुल जाहिला है, बीवी को यही नहीं पता कपड़े पाक करने का तरीका क्या है। सबके पाक नापाक उठा के वॉशिंग मशीन में डालकर सबको नापाक करके उन्हें निकाल कर इस्त्री करके हाजी साहब नापाक कपड़े पहनकर जुमा पढ़ने आ रहे हैं, लेफ्ट राइट। हाजी साहब का जुमा ही नहीं हो रहा, नापाक कपड़ों में जुमा पढ़ रहे हैं, क्योंकि ना बीवी को पता है ना हाजी को पता है कि किस तरीके से हमें कपड़े पाक करने चाहिए। ये मैं इसीलिए दिल जलाता हूँ, जितने नात खान जिनको आपने दीन का ठेकेदार समझा हुआ है ना कि ये हमें जन्नत तक पहुँचाएंगे, इनसे आप शरई मसाइल मालूम कर लें, इन तक को पता नहीं होगा, इनके घर में इनके अजवाज को पता नहीं होता है। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन अक्सर को मैं जानता हूँ। वैसे आके ऐसा आपके सामने शेर पढ़ेंगे जैसे दीन अगर इन्हीं के साथ दर चल रहा है, वरना ये ना हो तो दीन ही ठप हो जाएगा। तकब्बुर का आलम ये होता है कि बड़े नात खान को कभी आपने नहीं देखा होगा किसी आलिम का हाथ चूमते हुए, इतने मुतकब्बिर होते हैं। ये याद रखें, नात खानी फी नफसी कोई कमाल की बात नहीं। मैं दलील से कहता हूँ, दावा करता हूँ, पूरा कुरान पूरी हदीस, एक आयत एक हदीस ले आए जो नात खान के फजाइल पर मुश्तमिल हो, लेकर आए। मैं बोलता हूँ, चैलेंज करता हूँ आपको, मैं आलिम दीन के ऊपर फजाइल के ऊपर आपको सैकड़ों आयत हदीसें पेश कर सकता हूँ। नात खान पर एक पेश करें आप कि नबी करीम ने फरमाया जो नात खानी करेगा नात पढ़ेगा, और बोलते क्या है, सरकार ने मुझे अपनी नात की खिदमत के लिए मुंतखब कर लिया है। अच्छा भाई ला दलील दे, ख्वाब में आए थे सरकार, या तुझे टेलीफोन किया था, या किसी के जरिए पैगाम पहुंचाया था कि तू इस खिदमत पे मामूर हो जा? किसने कहा था? वो आपको मुतासिर करने के लिए। और हम बाज़ औक़ात आलिम और नात खान को बिल्कुल बराबर का दर्जा देते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात तो नात खान ऊपर हो जाता है, आलिम नीचे होता है। आपकी मस्जिद का इमाम वो अगर बैठा हो और एक मशहूर बड़ा नात खान आकर बैठे, आपका इमाम हकीर होगा, चाहे वो आलिम दीन हो, वो नात खान को बड़ा सोफा दिया जाएगा, इमाम साहब साइड में बैठे होंगे। ये तकसीम किसने की है? ये नात खानी को इतना ऊपर जो आपने चढ़ा दिया है, जो रियाकाराना, बाज नात खान रियाकाराना नात पढ़ते हैं, पैसे के लिए नात पढ़ते हैं। अगर आप उनको पैसा ना दें, आप बुलाएं नात खान को, बोले पैसा एक भी नहीं देंगे, आ जाए ना, अल्लाह के लिए पढ़ना, चल मैं भाग जाएगा। मैंने एक दफ़ा फ़ोन किया एक नात खान को, उनके असिस्टेंट ने उठाया, मैंने नाम नहीं जाहिर किया, मैंने कहा फुला हैं, बोले वो मसरूफ़ हैं, आप बोलें क्या करना है। मैंने कहा मैंने कहा चलो आजमाता हूँ। मैंने कहा एक नातिया महफिल रखनी है, उनसे टाइम लेना है। हाँ बताएं, मैं उनके असिस्टेंट हूँ। अच्छा ले जाओ, बड़ा सख्त उसने रखा हुआ ना। तो मैंने कहा क्या वो कुछ पैसे से भी लेंगे? आपको कुछ भी मालूम नहीं, एक नात खान अपना टाइम निकाले पैसे ना ले। मैंने कहा अच्छा भाई मुझे पता नहीं था, कौन है आप? मैंने कहा भाई मुफ्ती मोहम्मद अकमल कहते हैं। अरे मुफ्ती साहब आपने पहले क्यों नहीं बताया? यार तुम अभी तो डांट रहे थे मुझे, तुम मुझे जलील कर रहे थे फ़ोन के ऊपर, अभी मैंने नाम लिया तो तुमने फ़ौरन, अगर यानी आम आदमी हो तो जलील करो उसको जितना मर्जी, पैसे के बगैर तुम आते नहीं हो। पैसे लेके इस्तंजा खाने में जाके लिफाफा गिनते हो, कितने पैसे दिए, कम होते हैं तो आके लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हो। इनको कोई सवाब नहीं मिलेगा जो पैसे के लिए पढ़े। किसी नात खान पे बदगुमान भी ना हो, मादल्ला मैं पर्टिकुलर को नात खान का नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं इन लोगों के दरमियान बड़ा रहा हूँ।
यूके में मैंने कितने सफ़र किए हैं, ये गाड़ी में सोते रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, जहाज़ में सोते रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन वहाँ जाके जब नात खानी करेंगे, ओए होए होए होए, लगता है पूरा दीन का दर्द इनके अंदर आ गया, रोएंगे और ये और रुला देंगे पब्लिक को, और नमाज पढ़ेंगे नहीं। ये नहीं क्या कर रहे हो? और आपने उनको हीरो बनाया हुआ है। जो बादशाह नात खान हो, अल्लाह के लिए पढ़े, इनके शनाख्त पहचान को इतनी मुश्किल नहीं होती, उनको इज्जत ज़रूर दें, किसी पे बदगुमानी भी ना करें। लेकिन मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि आप अगर सिर्फ इस खुशफहमी की दुनिया में नाती अशार सुनकर गुम हो गए तो याद रखें इसका अंजाम बड़ा दर्दनाक है। मायार बनाएं अपने नबी की तालीम को, मायार बनाएं सहाबे कराम को। बस आखिरी सवाल, बयान ख़त्म। ये बताएं किसी सहाबी ने ऐसा किया कि उन्होंने सारा दिन नात खानी की हो, सारी रात नात खानी, और बैठे बैठे सरकार के या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह के तस्मीहें पड़ी हों और नारे लगाते हों बाहर निकल, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन फिर ना नमाज पढ़ी, ना रोज़ा रखा, ना कुरान की तिलावत, ना जिहाद पर गए, ना जमात से नमाज पढ़ी, और वो मादल्ला गुनाहों में लगे रहे। लेकिन जब उनसे कहा गया कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो कहा कि देखो तस्बीह तो पढ़ता हूँ सरकार की, नात खानी भी तो कर रहा हूँ, सरकार के नाम के नारे तो लगा रहा हूँ, तो नजात हो जाएगी। है कोई ऐसी मिसाल? बोले है नहीं है ना? लेकिन हमारे यहाँ हैं, मिसाल नहीं मिसालें हैं। हम खुशफहमी में मुब्तला हैं। ये महफिल ज़रूर करें, अल्लाह ताला इस पर सवाब भी देता है। अगर उसकी रहमत जोश में आए तो बख्शिश और नजात का ज़रिया भी बन सकती हैं, लेकिन गारंटी नहीं है। असल चीज़ मयार शरा क्या है? इताअत रसूल। तो मैं गुजारिश करता हूँ अपने करीबी जो मस्जिद में आलिम दीन हो उनके पास जाएं, उनसे गुजारिश करें, बल्कि कोई कमेटी वाले ऐसे हों, और हो सकता है हो भी रहा हो, मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, अपने कमेटी वालों से जाकर कहें कि हमारी मस्जिद में फ़र्ज़ उलूम कोर्स का इनेकाद करें, हमें फ़र्ज़ उलूम सिखाए जाएँ जिसमें अकायद भी होंगे, अहकाम शरअ भी होंगे, गुनाहों की मारिफत भी होगी, वो सीखिए। और अगर आपको, और अपने घर की बहनों को सिखाइए। अगर आपको कहीं पर भी कोई नहीं मिलता, मेरा नंबर ले लीजिएगा, ऑनलाइन कोर्स कर लें, फ़र्ज़ उलूम कोर्स करें, अपने घर की बच्चियों को कोर्स करवाएं, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और फिर इताअत रसूल की तरफ आएँ। इताअत रसूल कब होगी? जब आपको अहकाम रसूल पता होंगे। और अहकाम रसूल कब पता चलेंगे? जब आप सीखेंगे। ऐसे तो हुक्म आपके घर में तो नहीं आ जाएगा, आप सीखें जहन इस्तेमाल करने के बारे में क्या शरई अहकाम है, आँखों के बारे में, नाक के, ज़बान, हाथ, आपका सितर शर्मगाह, आपके पैर, पैसा कमाने के क्या अहकाम हैं, पैसा खर्च करने के क्या हैं, किराए पे चीज़ को लेने देने के अहकाम क्या हैं, तिजारत के क्या हैं, इन्वेस्टमेंट के क्या हैं, ये तमाम, दोस्ती करने के अहकाम क्या हैं, दुश्मनी करने का अहकाम क्या हैं। जब आपकी तमाम चीज़ें दायरे शरीयत में आ जाएंगी तो फिर आप हकीकी आशिक रसूल बनेंगे, वरना उससे पहले सिर्फ ज़बानी दावे हैं या हुस्न ज़न है। आखिरी बात, मेरी किताब है कुर्ब इलाही जो मैंने अभी लिखी है। ख़ास तौर पे मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ थोड़ा सा पैसा जमा करके किताब ख़रीद लें। हाशिम साहब यहाँ होते हैं, इनसे मालूम कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मेरा नंबर इनके पास है, ये आपको पहुँचा देंगे, मतलब कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे जिनसे आपको किताब मंगानी है। ये किताब क्या है? अगर आप इस दौर में रहते हुए अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फिर सेकंड क्या है, फिर थर्ड क्या है, फिर फोर्थ क्या है, फिर फिफ्थ क्या है, स्टेप वाइज आपको बताया गया है। कौन कौन सी चीज़ें बुरी हैं, कौन सी अच्छी हैं, किस तरह आप बुराई से बच सकते हैं, किस तरह अच्छाई को इख्तियार कर सकते हैं। ये इस वक्त तसव्वुफ़ की एक बेस्ट बुक है, इसलिए नहीं कि मैंने लिखी है, आप पढ़कर देखें, इंशाअल्लाह आप ये कहेंगे मुफ्ती साहब बहुत अच्छी है। ख़ास तौर पे वालिदैन से मैं गुजारिश करता हूँ अपने घर में रखें, बच्चों को दें। जिस तरबियत की कमी आपकी तरफ से हुई, और अगर बच्चे बालिग हो जाते और गुनाह करते, आपके नाम अमाल में भी गुनाह लिखा जाएगा, तो ये किताब उस तरबियत को कामिल कर देगी। फ़ायदा होगा आपको, आपके बच्चे पढ़ेंगे, नेक बनेंगे, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर होगी, आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।